सप्ताह में 10 से 20% बनाना चाहते हो तो वो रोज़ दिन देखता हूँ एक ही स्किनर को। वो दर्द कोई नहीं जानता है, सब सक्सेस देखता है। एक हैबिट को आप बार बार रिपीट करोगे ना, आप सक्सेस कर जाओगे। आज खरीद के गया ऑप्शन में, कल खुलते के साथ 60,000 रुपये। आज पिछले 5 साल से मैं सिर्फ एक ही काम करता हूँ। ऑफिस आवर्स में मैं अपने लैपटॉप पे कभी चार्ट खोलता ही नहीं। अगर लक्ष्मी माता जब ग्रीन होती है ना तो स्टॉक नीचे नहीं आता है। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मास्टर्स इन वन के पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट है वो है शिव मंगल सिंह जी और सर आए हैं बेंगलोर से। सर वहां पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जॉब करते हैं। आप इस तरीके से बोल सकते हो कि सर एक फुल टाइम जॉब करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का और पार्ट टाइम सर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। अभी सर की स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आज के वीडियो में सर ने डिस्कस की है और ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि सर ने मुझे बताया कि वो ज़्यादातर टाइम अपने जॉब पे जब रहते हैं तो वो मार्केट में फोकस नहीं कर पाते, तो उन्होंने अपनी ये जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है ना वो उसी तरीके से बनाई है कि उनको मार्केट में ज़्यादा देखना ना पड़े। तो सर की जो स्टॉक सिलेक्शन मेथड है वो भी बड़ी यूनिक है। वॉल्यूम शॉकर करके एक स्क्रीनर है वो यूज़ करते हैं, वो वीडियो में मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिया भी है। बाद में सर डिमांड और सप्लाई का यूज़ करते हैं, एक मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से सर ने अपनी जो स्ट्रैटेजी है ना वो बड़ी सिंपल बनाई है, पर सर बोलते हैं कि उसका रिजल्ट उनको बड़ा अच्छा आता है और ये पूरी स्ट्रैटेजी उन्होंने आज के ये हमारे वीडियो में डिस्कस की है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आज के हमारी ये पॉडकास्ट में जाते हैं, सर की जो जर्नी है वो सुनते हैं और सर की स्ट्रैटेजी समझते हैं कि कैसे सर ने अपनी ये स्ट्रैटेजी बनाई और कैसे सर अच्छी तरीके से पीसफुली स्विंग ट्रेडिंग कर पाते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे मास्टर इन वन कॉन्फ्रेंस में आना चाहते हो 22 मार्च को जो मुंबई में होने वाला है, तो आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये हमारा एक एनुअल टाइप का कॉन्फ्रेंस है जो मैं हर साल करता हूँ, तो अगर आप लोगों को आना है तो उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग जाते हैं आज के हमारे पॉडकास्ट के अंदर और समझते हैं सर की ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसी है। वेलकम सर। थैंक्स सर फॉर इनवाइटिंग मी। सर बेंगलोर से आए हैं तो थैंक यू सर, आप हमारे लिए यहाँ तक आए उसके लिए। तो सर जी, आपने हमें ईमेल किया था और आपने आपके बारे में ईमेल में बताया था बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, राइट? तो मुझे आपके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, और तो आप बताइए मुझे कि आप क्या करते हो, आपने अपनी जर्नी स्टॉक मार्केट में कैसे शुरू की और अभी आप क्या करते हो वो हम आपसे आगे सीखेंगे। बट आपकी जर्नी के बारे में बताइए कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। हाँ, तो बेसिकली मैं गया बिहार से हूँ और मैंने सारे स्टडिंग जमशेदपुर से किया है। अच्छा। तो उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद लगभग 2010 में मेरे जॉब में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हाँ। लगभग आते हैं सबके तो उस तरीके से फिर मैं 2018 में भी चैलेंजेस हैं, तो फिर जॉब ढूंढा और पुणे आ गया। बट उस वक्त मेरे माइंड में था कि अभी तो यंग है, अभी तो अगर कभी ले ऑफ या कुछ भी होता है तो हम लोग इजीली जॉब सर्च कर लेते हैं। लेकिन जब उस समय शादी होने वाली थी तो उसके बाद क्या करेंगे, तो सम अपॉर्चुनिटी दिख रहा था। तो जब मैं पुणे हरमन में ज्वाइन किया तो मैं देखा कि सभी लोग ट्रेडिंग करते थे, कुछ कलीग लोग। तो वहाँ से एक हुआ कि हमारे मित्र ने बोला कि वो लोग लॉस भी होते थे, क्योंकि हम लोग उस समय क्या करते थे कि टेलीग्राम चैनल से करते थे। टेलीग्राम चैनल्स पे क्या होता और आप ये कौन से टाइम की बात कर रहे हो, कौन से साल की 2018 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 2018 की बात। तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि आपके कलीग्स वगैरह ट्रेड किया करते थे तो आप भी करते थे? उससे पहले एक्चुअली मेरे मित्र ने मेरा अकाउंट खोला था। हमारे मित्र ने, वो मास्टर कार्ड में है। आप बोल सकते हो कि पहला जो होता है ना कि पावर ऑफ स्टॉक का, वहीं पता चला मुझे। क्योंकि उन्होंने क्या किया उस समय, बेंकी जो था, बेंकी 400 रुपया पे चलता। हाँ, बेंकी, हाँ, जो एक बनाती है। हाँ। तो वो क्या हुआ, 2016-17 की बात है, मैंने ख़रीद लिया था। उसमें शेर खान का अकाउंट खुला, उन्होंने शेर खान का रेफ़र किया, शेर खान में खुलवा लिया और वो 400 रुपया वाला 4000 चला गया। वेंकीज, हाँ हाँ, मात्र 4000 रुपया लगाया था वो, आप सोच सकते हो, 4 वाला 4000। तो मुझे पता चला, मेरे को बड़ा अच्छा चीज़ है। वो 4000 इसलिए भी हो गया ना क्योंकि आपने पैसे ही कम लगाए थे।
अगर आपने ज़्यादा लगाए होते तो फिर उधर तक आप पहुंचने ही नहीं देते उसको। हाँ, और देखता भी नहीं था ना, इंटरेस्ट नहीं था ना। हाँ, सबसे बड़ा चीज़ वही होता है कि देखते नहीं थे क्योंकि आपने पैसे ही कम लगाए थे। हाँ, वही एक रीज़न है। तो फिर देखा, फिर मैंने उसको बुक कर लिया। हम्म। फिर उस समय एक और बहुत अच्छा स्टॉक था, ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा हाँ, अभी भी है, था क्या अभी बोल नहीं रहे नहीं, हो? उस समय था, उस समय वो चलता था लगभग 630 580 के बीच चलता था। 2017 की बात है, 17-18 में। तो गिरा तो हम लोग खरीद लेते थे। अच्छा। अब 20 पॉइंट 30 पॉइंट गया, बेच दिया। बट ऐसा कुछ नहीं था, मतलब टेक्निकल से कोई वास्ता नहीं। लेकिन जब मैं पुणे आया तो देखे फ्लोर पे मेरा दोस्त, मेरा टेक लीड, बहुत ही जेन्युइन बंदा था। उसने मुझे रेफ़र किया जीरोधा में मैंने अकाउंट खोला। और वहाँ भी लोग करते थे, तो उन लोग क्या करते थे कि एक टेलीग्राम लिए। टेलीग्राम में अभी भी फ्यूचर ऑप्शन के होते हैं, तो हम लोग तीनों टेलीग्राम शेयर कर लेते थे। तो कुछ कॉल आती थी। अच्छा, मतलब आप वो जो इनलीगल पेड सर्विस देते थे वो हाँ, वाली टेलीग्राम की वो बात। टेलीग्राम वैसे वो सही नहीं होता है। नहीं नहीं, 2018 में चल रहा था, उसकी बताता हूँ कैसे हुआ। 2018 में तो क्या होता था कि लॉस हो जाता था जब वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता था। जब तक उसके एसएल, उसके टारगेट हिट होते, हमारे तो लॉस दिखते थे, क्योंकि शेयर करते करते तो प्राइस ऊपर चल जाएगी ना। और जब तक हम लोग तो अनाड़ी इंसान प्रॉफिट ही लॉस ही दिखता था। तो हमारे एक मित्र ने बोला कि आप लोग कुछ सीख के करो ना, ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लॉस होगा। तो फिर हमारे मित्र ने बोला कि उसे पता था एक्चुअली पुणे में, और हमारे गुरुदेव भूषण कर्नार को नमस्कार करता हूँ यहाँ से। तो उसने बोला कि शिव जाएगा ना ट्रेडिंग करने, शिव जाएगा तो मैं जाऊँगा। तो मैंने बोला चलो, सीखने के लिए। सीखने के लिए। एक्चुअली मैंने सारे जो भी सीखे हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, सारे पूना में सीखा है मैंने। अच्छा। मैं वाकड़ में रहता था, हाँ। और ब्लू रिच सोसाइटी में था, तो वहाँ से इजी था। तो वहाँ पे सारी चीज़ें सीखा। तो सीखने के बाद पहला 3-4 महीना मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट क्या नहीं यूनिवर्सिटी है क्या पूना में सीखने की, ऐसी कुछ? क्या कहाँ सीखे आप? था। क्लासेस होते हैं क्या वहाँ हाँ, पे? वहाँ पे क्लासेस होते हैं। अच्छा। तो SMG एकेडमी है वहाँ पे। तो ओके। वहाँ पे जीरोधा से स्पॉन्सर्ड उनका टाई अप है, अच्छा, तो वो ट्रेनिंग प्रोवाइड जीरोधा से स्पॉन्सर्ड मतलब मैं समझा। स्पॉन्सर नहीं, मीन्स टाई अप। वो जीरोधा के लिए जैसे अकाउंट खुलवाते हैं ना। अरे सर जी, तो वो सब ब्रोकर हो गए हाँ, जीरोधा सब के। ब्रोकर। टाई अप ऐसा कुछ नहीं होता है, जीरोधा को तो पता भी नहीं होगा कि ऐसा हाँ, तो कोई। मैं देखता था उनका फ़ोटो वोटो खूब आता था। हम्म। तो उन्होंने फिर वहीं पे गया। पहले 3 महीने मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, और मेरी शादी हो गई थी उसी समय। मेरी शादी फिर वाइफ घर चली गई। तो फिर मैं क्या करूं, तो ट्रेडिंग सीखना है। उसी समय ट्रेडिंग प्रैक्टिस किया। फिर उसके बाद इंटरेस्ट है मुझे, ट्रेड लाइन भी ड्रॉ करने नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। तो मैं क्या करता था कि हमारे जो सर थे, भूषण सर, वो जो चार्ट पोस्ट करते थे मैं उसको कॉपी करता था। अच्छा, इन्होंने ऐसा किया है, चलो ऐसा करते हैं और देखते हैं क्या होता है। उन्होंने कोई पैटर्न शेयर किया तो उस पैटर्न को फॉलो करते थे। तो इस तरीके से फिर मेरे को इंटरेस्ट आया और करना स्टार्ट किया। और उस समय फ्यूचर ऑप्शन भी करता था, पैसे भी बनते थे। लेकिन असली कहानियाँ स्टार्ट होती है जब कोविड में, क्योंकि उस समय 2019 से पहले का मार्केट आप देखोगे बाई ऑन डिप था, क्योंकि अप ट्रेंड जा रहा था स्टॉक। तो आप कुछ भी बाई करो। आज BTST बहुत अच्छा काम करता था, आज खरीद के गया ऑप्शन में, कल खुलते के साथ 60,000 रुपये। अच्छा। ऐसा होता था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो चीज़ डाउन ट्रेंड, जैसे अभी कैसे अप ट्रेंड में था, अभी कोई भी बाई कर रहा होगा तो उसको ऊपर ही जा रहा होगा दूसरे दिन BTST में। फिर कोविड को मैं अच्छे से समझ नहीं पाया। लगा कि, और जो पोर्टफोलियो था वो भी कोविड में तो माइनस दिखे, लगा अब तो ख़त्म ही हो गया सब कुछ। तो सर लॉस बुक करने पड़ गए। तो फिर और कोविड में वर्क फ्रॉम होम था, और हम लोग हमेशा टीम के साथ काम करते थे। मार्च की बात है, तो अब इंडिविजुअल एप्लीकेशन भी डेवलप करना है, ये भी काम करना है। तो मैंने सोचा कि ये तो मेरा पैशन है, इसको तो छोड़ नहीं सकते, जस्ट ट्रैक थोड़ा चेंज करते हैं। तो मैंने वहाँ पे जो कि अब स्विंग ट्रेडिंग करना है, अब फ्यूचर ऑप्शन छोड़ते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, मैंने गूगल सर्च किया तो मुझे आया वॉल्यूम शॉकर। तो 2000 आप बोल सकते हो 2022 से जो वॉल्यूम शॉकर एक ही स्किनर मैंने पकड़ा है किसी भी मार्केट में,
आपको मेरे पास एक बड़े ऐप का एक्सेस भी है, बट मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि मेरा जो उस स्किनर पे भरोसा है ना, क्योंकि किसी भी मार्केट में मैंने देखा, और जब वॉल्यूम आती है तो धीरे धीरे मैंने वॉल्यूम पे उसको पकड़ बनाया, और ऑलरेडी मैं RSI, MACD, बॉलिंजर सारे चीज़ ट्राई तो कर ही लिया था। फिर मैंने देखा, क्योंकि क्या होता है कि आप जब ट्रेड करते हो सब कुछ सही है, लेकिन जब तक वॉल्यूम नहीं आएगी ना, उसमें एनर्जी नहीं आएगी। मतलब उसमें कोई एक जो होता है ना, आपको एक सप्ताह में 10% या 20%, वो बिना वॉल्यूम के पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम में पहला इंडिकेशन होता है। तो मैंने वॉल्यूम पे, और इसलिए मैं वॉल्यूम के बारे में नहीं पढ़ता हूँ, सिर्फ वॉल्यूम शॉकर पढ़ता हूँ कि हाँ, वॉल्यूम में शॉकर में अगर 3-4 दिन आ गए तो इसका मतलब ऊपर ही जाने वाला है। अच्छा, ये कंफर्म है। और ये मैं अपने सारे रियल टाइम डेटा जो होता है मेरे पास, वो सारे किया, क्योंकि रोज़ दिन मेरा सिर्फ एक ही जॉब है, जाना, वॉल्यूम शॉकर के डेटा का उठाना, पेस्ट करना। तो उससे क्या होता है कि मेरे को सारा पता रहता कि अरे ये इस दिन ये आया था, इस दिन ये आया था, तो ये पता 3 दिन से आ रहा है, इसका मतलब आपने सीखने के टाइम पे ज़्यादा फोकस वॉल्यूम शॉकर पे किया। यस। तो उसके बाद लेटर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे सर ने बोला कि एक हार्मोनिक पैटर्न है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, बहुत अच्छा है, चलो इसको, कोई जानता नहीं था उस समय, तो एक प्रोजेक्ट की तरह हम लोगों ने लिया। तो 3 लोगों ने, लेकिन मैंने उसमें ज़्यादा, पूरा कोविड मेरे को हार्मोनिक ड्रॉ करने में ही बीत गया, मुझे पता ही नहीं चला। ओके। मैंने कोविड में लगभग सबसे पहला पिरामिड और इंफोसिस, जो मतलब सारे रिवर्सल जो थे ना, उसी समय ड्रॉ करना स्टार्ट किया। मेरा मतलब कोविड, दिन रात कुछ काम नहीं, चार्ट ड्रॉ करो। ऑफिस का काम नहीं होता था? तो ऑफिस के बाद ट्रेडिंग। अच्छा। जिंदगी में तो 2 ही काम किया, ऑफिस, ट्रेडिंग। ऑफिस मतलब ऑफिस खत्म, ट्रेड का चार्ट शुरू। ओके। तो इस तरीके से किया। उसके बाद वॉल्यूम शॉकर आया, और उसके बाद मैंने उसमें एक और चीज़, उसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, क्योंकि रिवर्सल क्या होता है कि हार्मोनिक में मेरे को लॉस भी हुआ, वो दर्द कोई नहीं जानता है, सब सक्सेस देखता है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हो, और वो भी रियल टाइम में पैसे लगा करके, तो आपको तो लॉस होंगे। उसके बाद जब उसको आप इंस्पेक्शन करते हो कि कैसे लॉस हुआ, क्यों हो रहा है, ऐसा चीज़ें, क्योंकि रिवर्सल अपने आप में, अगर आप रिवर्सल ट्रेड खेलते हो, एक तो वो डाउन ट्रेंड में होता है, आप ट्रेंड के अगेंस्ट खेल रहे हो, ट्रेंड के कॉन्ट्रा ट्रेंड्स खेल रहे हो, तो वो मोस्टली क्या होता है कि जब तक उसमें वॉल्यूम नहीं आएगी, वो फेल ही होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस। समझ गया मैं आपकी बात। देखो, वॉल्यूम इंपॉर्टेंट भी है ना, तो बिना वॉल्यूम के तो और उसको और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए सप्लाई एंड डिमांड, अगर वो रिवर्सल पे है, सप्लाई एंड डिमांड पे है, वॉल्यूम पे है, अगर तीनों चीज़ मैच कर जाएगी तो वो ऊपर जाएगी। वैसे सिंपल, मतलब एक चीज़ से फेल हुआ हार्मोनिक से, फिर मैंने उसको कैसे चेंज नहीं किया, उसको रिफाइन किया, धीरे धीरे रिफाइन किया, और करते करते मेरे को पता चला कि अगर आप हार्मोनिक को छोड़ो, सप्लाई एंड डिमांड और वॉल्यूम, उसके बाद मैंने EMA भी ऐड किया कि अगर 3 चीज़ को, तो आप देख, मैंने जो भी स्टडी है उसमें 4 चीज़ें हैं। एक है EMA, वॉल्यूम, सप्लाई एंड डिमांड, हार्मोनिक। समझ गया मैं आपकी बात कि आपने पहले एक चीज़ को सीखा, वो चीज़ तो वॉल्यूम शॉकर थी, आपने वो चीज़ को समझा कि बिना वॉल्यूम के स्टॉक ऊपर नीचे जल्दी से जाता नहीं है, राइट। वो आपने बहुत मतलब एक नस पकड़ ली किसी भी अच्छे स्टॉक की। उसके बाद आपने ये सोचा कि भाई ये वॉल्यूम शॉकर को कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। Correct. तो फॉर एग्जांपल आपने रिवर्सल ट्रेड में यूज़ करने का सोचा, तो उसमें आपने हार्मोनिक पैटर्न यूज़ किया, बट आपने हार्मोनिक पैटर्न यूज़ करने के बाद भी आपको कुछ ट्रेड्स में लॉस हुए ट्रेड्स में, तो आपने ये सोचा कि भाई वॉल्यूम शॉकर और हार्मोनिक पैटर्न अगर डिमांड जोन के पास बनता है तो इसका चांसेस राइट होने का ज़्यादा है। Yes. तो आपने वो ऐड कर लिया, डिमांड सप्लाई जोन। तो उसके बाद आपने एक कोई, आप EMA की बात कर रहे हो, वो शायद आपने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा है। Correct. तो ये 4 चीज़ मिला के आपकी ये जो मेथड है, ये अब जाके आपको ऐसा लग रहा है कि ये परफेक्ट बनी है। करेक्ट, समझ गया मैं। तो फिर करता रहा, और अभी भी जैसे आप रिसेंट एग्जांपल भी आप देखोगे, कोई भी लर्नर जो भी सीखना चाहता है, अगर आप कोटक बैंक को देखो, पिछले 3 महीने से कितनी बार वॉल्यूम शॉकर में आया है। SBI कार्ड, UPL, SRF, सभी लगातार वॉल्यूम में आ रहे हैं। अभी आप 2 दिन से देखोगे, इंडिगो वॉल्यूम में आ रही है।
आप उसको जाके देखना पड़ेगा। तो वॉल्यूम शॉकर का फ़ायदा ये है, आप सेक्टर ऑफ सेशन भी फाइंड करना चाहते हो, उसमें वो अभी आएगा। न्यूज़ से पहले भी वो आएगा। फॉर एग्जांपल ईपक वॉल्यूम में लगातार आ रहा है, फिर पता चलता है कि उसकी किसी जापान की कंपनी से टाइप हो गया, या किसी रिसेंटली, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, बट किसी के टाइप। तो ये जो चीज़ें हैं ना, फॉर एग्जांपल आप यूपीएल ही देख लो, कितने दिनों से वॉल्यूम में आ रही है। तो मुझे लगा कि इंस्टेड ऑफ, मेरे पास तो स्किनर बहुत सारे हैं, जब एक चीज़ में सारे इन्फॉर्मेशन मेरे को आ रहे हैं, मैं क्यों देखूं कि किसका ईपीएस हाई है, किसका सेल्स ये है। करेक्ट। मैंने बिल्कुल उसको इग्नोर कर दिया, और ज़्यादा हुआ तो कुछ फंडामेंटल, जैसे मैं पिछले 2 साल से 5 साल से कंटिन्यूस मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। 5 साल से मैं लगभग 20 चार्ट से और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर करता हूँ, चाहे ट्रेडिंग व्यू पे भी है। तो करते करते मेरे को अच्छे लोगों से भी मुलाकात हुई। जैसे मैं बेंगलोर में रहता हूँ, तो एक डेटा साइंस का बहुत बड़ा बंदा है, उससे मेरी मुलाकात हुई। उसने एक इंडिकेटर डेवलप कर दिया है। उसके बाद उसने ये बताया कि उसने रिसेंटली 30 लाख को 1 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, उसने मजगांव डॉक ही ले लिया था पूरा। अच्छा, एक ही स्टॉक एक ही स्टॉक में ले लिया, वो 1 करोड़ हो गया। और ये उसका मेथड था या ऐसे ही नसीब से बन गया? नसीब से नहीं है, बिकॉज वो डेटा रिसर्च पे है, डेटा साइंस है, राइट। उसने अपना मेथड, हाँ, मेथड ये है कि ईपीएस ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, और सेल्स मतलब ग्रोथ उसने हो कुछ रहा है। अपने पैरामीटर्स लगाए हाँ, हैं। वो उसका फंडामेंटल भी पता है उसको, और इंडिकेटर तो उसने डेवलप किया, तो टेक्निकल तो पता है ही। तो और उसको ईपीएस पता है। जैसे उसने आपका शक्ति पंप हो गई, उसने मुझे बताया था। फिर उसने रिसेंटली अपोलो माइक्रो सिस्टम हो गई। आप देखो जेएसडब्ल्यू होल्डिंग देखोगे, लगातार जो भागी है वो वॉल्यूम, पहले ही हम लोग, आपको दिखाऊंगा चार्ट, पहले ही मैंने कैच कर लिया था कि उसने बता दिया था कि ये इसमें फंडामेंटल गुड है, इसमें वॉल्यूम आई है। तो इस तरीके से उसने, जब हमारी 2 लोकल मीटअप भी होती है, उसने बोला देखो शिव, अगर सप्ताह में 10 से 20% बनाना चाहते हो तो फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए, वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। एक हफ्ते में 10 से 20%? हाँ, अब क्या बोल रहे हो बात? मैं वो बोल रहा था। अगर मान लो, वो बोल रहा था, अगर मान लीजिए कि उसने मान लो 4% ही बना लिया, कुछ भी बना लिया, मेरा कहने का मतलब है कि कुछ तो। मैं तो साल में 20% लेके खुश हूँ सर जी। मतलब आपके फ्रेंड तो क्या बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, वो टैलेंटेड है, क्योंकि मैंने देखा, आप देखोगे ना उसका स्किनर, तो उसमें क्या है कि उसने एक इंडिकेटर भी डेवलप किया है। अगर लक्ष्मी माता जब ग्रीन होती है ना, तो स्टॉक नीचे नहीं आता है। हमारा इंडिकेटर का नाम है लक्ष्मी माता। अच्छा, तो जब वो ग्रीन होती है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे आने का, सब कुछ प्रोबेबिलिटी। देखिए, ट्रेडिंग भी क्या, ट्रेडिंग में कोई रूल्स नहीं होता। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट गाइडलाइन। आप गाइडलाइन फॉलो कर रहे हो, प्रोसेस फॉलो करो, वही चीज़ है। ट्रेडिंग में कोई सही गलत होता नहीं है। करेक्ट। अब मैं भी ये भी बोलता हूँ कि देखिए, मैं ये भी बोलता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत भी हो सकता हूँ। मुझे ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा, आपका ट्रेडिंग स्किल इन्हेंस होगा। करेक्ट। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। सर, आपकी जर्नी तो बड़ी अच्छी है। तो सर, अभी आप अपनी मेथड मुझे बताओ। हाँ। कि आपका स्टॉक सिलेक्शन कैसे होता है, आप अपना ट्रेड प्लान कैसे करते हो, आप वॉल्यूम शॉकर जो आपने बोला वो कैसे ढूंढते हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वही है। हाँ। और सप्लाई जोन, डिमांड जोन, जो भी आपने चीज़ें बताई ना, वो अब आप मुझे एक्सप्लेन करके बताओ कि कैसे करते हो। तो सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ, वर्किंग प्रोफेशनल, आज पिछले 5 साल से मैं सिर्फ एक ही काम करता हूँ। हाँ। ऑफिस से आता हूँ, मेरा स्किनर है वॉल्यूम शॉकर का, उसे ओपन करता हूँ। अच्छा, मतलब आप ऑफिस टाइम में ये सब चीज़ नहीं करते? नहीं करता हूँ। चलो, अच्छा। इवन जब भी मैं, अभी क्या होता है कि मैंने अपने कलीग को भी पैसे कमवाए हैं। जो भी मेरे आसपास रहता है उसको पता है किस पे पैसा लगाना है। और हम लोग काम करते हैं। अब मेरे साथ बड़े पर्सन भी है, अगर मैं ट्रेडिंग करूँगा ऑफिस में तो नहीं, वो अच्छी बात है वो कि सही आप नहीं है। ऑफिस आवर्स में नहीं ऑफिस करते। आवर्स में मैं अपने लैपटॉप पे कभी चार्ट खोलता ही नहीं हूँ। तो आप ऑफिस से आने के बाद आप अपना वॉल्यूम शॉकर वाला स्क्रीनर लगाते हो। हाँ। और चेक करते हो कि कौन से स्टॉक्स में वॉल्यूम शॉकर हुआ है। और वो रोज दिन देखता हूँ एक ही स्किनर को, रोज दिन। ठीक है। क्योंकि यही मास्टर और मन का है ना। लोगों को क्या होता है कि आपने कोई स्किनर बताया, बोलेंगे आपका स्किनर शेयर करो। फिर किसी ने बोला अरे ये स्किनर सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। राइट है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए आप मेरे पास सारे एक्सेस हैं, बट मैं आज भी वही फ्री गूगल पे गया, सबसे पहला लिंक जो आया उसी को 5 साल से देख रहा हूँ मैं। तो ट्रेडिंग में सक्सेस का एक और भी बड़ा चीज़ है आपका हैबिट। एक हैबिट को आप बार बार रिपीट करोगे ना, आप सक्सेस कर जाओगे। करेक्ट। बस यही चीज़ है। वॉल्यूम को निकाला, सबसे पहले चार्ट निकाला, देखा कि वो EMA के पास है। अगर EMA के ऊपर है अप ट्रेंड तो बता देगा, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। 50 EMA मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि एक उसके खासियत है, वो लास्ट डिफेंस ऑफ अप ट्रेंड है। अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हो कि उसके वहाँ तक अगर रुकता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज उसके नीचे गया तो वो खराब हो जाता है। आप निफ्टी का उठा के देख लो, जब उसने अक्टूबर में तोड़ा 50 EMA का, उसके बाद कभी नहीं रिकवर कर पाया। ओके। दूसरी चीज़ HAL 50 EMA के जब उसने तोड़ा, आप देखोगे पिछले जब भी पुल बैक है 50 EMA ही है। दूसरी बड़ी चीज़ है कि अगर आप निफ्टी का भी देखोगे, मान लो कि 4 बार उसने 50 EMA को टच किया, एक बार उसने क्रॉस किया, आप वहाँ पे आपका बोलोगे कि लॉस हो गया, ठीक है। तो आप 4 बार में एक बार तो रॉन्ग हो सकते हो ना, 3 बार तो सही हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे याद है, और एक ये है कि 50 EMA आप ऑल टाइम हाई स्टॉक करते हो सर। आप सिर्फ इतना चेक करना कि जब कोई भी ऑल टाइम हाई स्टॉक होती है, वो 50 EMA को कभी नहीं तोड़ेगी। हाँ, वो तो ऊपर ही रहती है, राइट। और उसके नीचे इन शॉर्ट 50 EMA स्ट्रॉन्ग, उसके ऊपर है तो वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। करेक्ट। आप देखोगे LT जब ऑल टाइम हाई पे थी, उसने 50 EMA को तोड़ा नहीं कभी। अब कोई भी अच्छे अच्छे स्टॉक है, उसने 50 में, चाहे मैनकाइंड फार्मा हो या ये सब, कभी नहीं तोड़ा, ठीक है। तो ये सब ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन क्या होता है, आपका चार्ट बिल्कुल क्लटर फ्री हो। चार्ट पे ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ वॉल्यूम से तो मैं स्किनर से ला ही रहा हूँ। वॉल्यूम क्यों लगाना, मैं क्यों दिमाग खराब हो कि ये पॉप आउट हो रहा है, कंजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरे को कोई मतलब नहीं है। वॉल्यूम में आ रहा, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। ठीक है। लॉस होना है, थोड़े से लॉस दे के निकल जाऊंगा, वो मंजूर है, लेकिन देखूंगा नहीं कि वॉल्यूम में क्या हो रहा है, कितनी बड़ी कैंडल बनी है, वॉल्यूम की कितनी छोटी बनी, उससे कोई मतलब नहीं है। जस्ट अगर वॉल्यूम में 3 दिन आ गया, 1 2 3 डेज, तो आप 3 दिन आता है तो आप देखो वो भी होता है 3 वाइट सोल्जर कैंडल। आप कोरिलेशन देखो सर, 3 दिन वॉल्यूम, 3 बिग कैंडल, 3 वाइट सोल्जर। तो 3 वाइट सोल्जर तो अपने आप में रिवर्सल का एक सिग्नल होता है। ठीक है, तो सर अभी आप अपना मेथड मुझे बताइए स्क्रीन पे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक एक चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, EMA को कैसे करते हैं, उसके बाद एक परफेक्ट ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। ठीक है सर। जैसे मैंने आपको सबसे पहले डिस्क्लेमर है, और मैं हमेशा मानता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और जो भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मेरा ऐसा ब्रेड एंड बटर मेरा जॉब है। ये तो जस्ट मेरा पैसन है, और मेरा फ्यूचर का प्लान है कि जब मेरा एक गोल है कि अगर मैं इस साल तक इतने पैसे इकट्ठा कर लिया, देन आई विल डू द फुल टाइम, और मेरे सैलरी के आसपास भी मैं उसके आ जाता हूँ लगातार 1 and 2 years, क्योंकि जब सैलरी के आने के लिए मेरे को बड़ा पैसा चाहिए, तभी मैं इसको। नहीं, सही है, ये तो हम इनका एक मेथड है वो शेयर कर रहे हैं, तो आप उसको उसी तरीके से लीजिए। तो ये एक एज ए आप लर्निंग देखो, आप इसे टेस्ट करो, ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। ठीक है सर। तो सबसे पहला जो आज का डिस्कशन में है, जो हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं, पहले व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉल्यूम शॉकर, एंड देन मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज को कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड और हार्मोनिक पैटर्न्स। हाँ। तो बेसिकली क्या होता है कि हम हमेशा बात करते हैं कि वी कैन नॉट फाइंड द टॉप एंड बॉटम। हाँ। बट अगर आप देखोगे, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बिना इमेजिनेशन के आज हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं। जब मैं 2011 में ज्वाइन किया था, तब हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए कोड डेवलप करते थे। बेसिकली मैं डेवलपर हूँ। तो जो चीज़ें मैं 2011 में, एक US का बहुत बड़ी बैंक है, SBI से बड़ी बैंक है, उसका लिए मैं ट्रेडिंग टर्मिनल डेवलप कर रहा था। तो वो क्लाउड में डिप्लॉय हो रहा था, सेंट्रल कंपनी थी। तो ऐसा होता कि अगर हम लोग जान नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वी कैन नॉट फाइंड टॉप एंड बॉटम। अगर आप
आप उस चीज़ को खोज में निकल जाओगे ना कि मेरे को फाइंड आउट करना है, तो पॉसिबल है। पॉसिबल है। और ठीक है 100% नहीं पॉसिबल है, मेरे को 10% चाहिए बस, 10%, 20%, 100% नहीं चाहिए। अगर आप 20 पे 10 भी आ जाए ना, मेरे को 10 अच्छा मिल गया ना, अच्छे पैसे बनेंगे। सही और बात। मैं दिखाऊंगा कि अचीवेबल है। ओके। ठीक है। और तो ये हुआ, तो बेसिकली वो मूविंग, और उसके बाद हार्मोनिक पैटर्न का, उसके बाद ट्रेड मैनेजमेंट जो नॉर्मल है, कैसे आप ट्रेड करते हो, कितना लेते हो इनिशियली, कैसे ऐसे लगाते हो, कैसे उसको मेंटेन करते हो। ठीक है। तो जो मैंने बोला कि ऑफिस से आता हूँ, ये मेरा प्रोसेस है। तो वॉल्यूम शॉकर, मूविंग एवरेज, सप्लाई एंड डिमांड, जस्ट हार्मोनिक पैटर्न्स। ठीक है। तो इसमें भी दो चीज़ें की हैं। तो पहला है रिवर्सल, जो कॉन्ट्रा है, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड पे आप कॉन्ट्रा लेते हो, तो ट्रेडिंग हार्मोनिक पैटर्न अपने आप में एक सिस्टम है, उसमें एसएल डिफाइंड है। आपको ये एसएल रखो, अगर आपको लगता है कि वो एसएल ज़्यादा हो रहा है, देन अपने अनुसार आप एसएल लगा सकते हो। मान लो कि आप 100 पे लेते हो, ठीक है, आप 90 का एसएल लगाओ। ओके। अगर ये आपका रिस्क, क्योंकि रिस्क एंड रिवार्ड इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल। मेरा रिस्क आपका रिस्क नहीं हो सकता, आपका रिस्क मेरा रिस्क नहीं हो सकता, बट ये इंडिविजुअल पे निर्भर करता है। क्योंकि मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, तो हमारे लॉरी चलती है मेरे भाई की, तो आप एक गाड़ी पलटती है तो सोचो कितना लॉस होता है। 20 लाख 13 लाख इस तरीके से जाती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपकी गाड़ी अगर 80 लाख की है, तो एक बार पलटी मारेगी तो फिर तो जाएंगे। एक टायर उड़ेगा तो आपको 20 हज़ार से ऊपर लगेगी। तो रिस्क तो आप किस बैकग्राउंड से आते हो ये भी निर्भर करता है। करेक्ट। अब जो जॉब कर रहा है उसके लिए रिस्क क्या, मेरे तो दो बार जॉब जा चुकी है, मेरे को तीसरी बार के लिए भी मैं रेडी हूँ, और रोज़ दिन मैं यही सोचता हूँ। इट्स ऑल अबाउट रिस्क, राइट। तो ये आपका, तो दूसरा है सप्लाई एंड डिमांड जोन। और पुल बैक दो तरीके से, जैसे अभी आप पुल बैक, जैसे अब मैंने बोला अप ट्रेंड ऑल टाइम हाई स्टॉक, वो 50 में से पुल बैक लेती है। ओके। अभी पुल बैक ये हो गया, और दूसरी सप्लाई एंड डिमांड के बाद भी पुल बैक होती है। जैसे आप रिसेंटली यूपीएल का देख सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से उसने रिटेस्ट की है। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। और सबसे पहले वॉल्यूम शॉकर, तो वॉल्यूम शॉकर का क्या रोल है बेसिकली, ये बेसिकली क्या होता है कि पिछले 3-7 दिन से वो न्यूज़ में है, मतलब वो वॉल्यूम में आते रहेगी, फिर न्यूज़ जनरेट होगी। ये इसका खास है, पहले वो वॉल्यूम में आएगी, और जो न्यूज़ आती है ना वो टॉप पे आती है। करेक्ट। तो ये चीज़, तो ये मैंने बहुत, मतलब आप बोल सकते हो 5 साल से तो कर रहा हूँ, तो पता चल जाता है क्या चल रहा है। उसके अलावा ये, और प्राइस का मूवमेंट में भी आप बोलते हैं ना, भाव भगवान छे। कभी कभी मैं बोलता हूँ, कंट्रोवर्सी हो जाती है कि मेरे लिए तो वॉल्यूम ही भगवान है। क्योंकि इंसान तो सबका है, जब तक उसके अंदर एनर्जी नहीं है ना, तो एनर्जी चाहिए उसको काम करने के लिए, पैशनेट। देखो, आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि प्राइस जो है वो एक तरीके से गाड़ी है, और वॉल्यूम उसका पेट्रोल या डीजल है। करेक्ट है ना। तो ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। और आप जो बोल रहे हो ना कि वॉल्यूम पहले आ जाते हैं, प्राइस ऊपर चले जाता है, बाद में न्यूज़ आती है, ये बहुत स्वाभाविक बात है। बहुत सारे लोग माने या ना माने, कुछ लोग तो मार्केट में ऐसे हैं जिनको पहले से बहुत कुछ पता होता है। करेक्ट है ना। तो अगर कोई स्टॉक में रिजल्ट अच्छा आने वाला है, तो उसके पहले उसके अंदर काम हो चुका होता है। करेक्ट। हम जैसे लोगों को जब पता चलता है, वो सबसे लास्ट लेयर वाले लोग होते हैं जिनको लास्ट में पता चलता है। तो जनरली हमको पता होने के बाद वो चीज़ का रिवर्सल ही होता है। हाँ। तो ये जो आपने जो चीज़ पकड़ी है ना, वॉल्यूम शॉकर, ये आपने मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को हाथ में ले लिया है। क्योंकि अगर कोई स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड चल रहा है और सडनली उसमें बहुत बड़ा वॉल्यूम हुआ विद ग्रीन कैंडल, तो वो खुद एक बड़ा इंडिकेटर है कि यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है। करेक्ट। और वो भी 2-3 दिन आ गई। हाँ, और वो भी समझो सपोर्ट के पास बना। करेक्ट। या आपका हार्मोनिक, देखो मेरे को सच में हार्मोनिक क्या होता है वो मुझे पता पकड़ रहे नहीं हो, है। आप सब सही जा रहे हो, वही चीज़ है। हाँ। अगर फॉर एग्जांपल, अगर क्या होता है, डिमांड जोन के बाद हार्मोनिक बढ़ गया। हार्मोनिक क्या है बेसिकली, इससे फिबोनाची नंबर। अच्छा।
अगर डिमांड जोन बना है 61.1 रेशियो, तो बहुत अच्छी बात है। 61 पॉइंट रेशियो पे बनी है, वहाँ पे वॉल्यूम भी बना है। हाँ, अब आप बताओ सर, बहुत ज़्यादा अच्छा है ना। अगर मान लो कि आपने फिबोनाची ड्रॉ किया होगा तो एक रेशियो होगी 0.786, अच्छा, है हाँ हाँ वहाँ पे सप्लाई डिमांड जोन भी बन गया और वहाँ पे वॉल्यूम भी बन गया। हाँ, मतलब आपने क्या किया ना कि एक ट्रेड को लेने के लिए सिर्फ एक चीज़ पे निर्भर नहीं रहे, आपने 2-3 चीज़ों को रखा है और 2-3 चीज़ उस जगह पे आ गई तो आपका परफेक्ट सेटअप बनने का चांसेस ज़्यादा है। यस, यही चीज़ मैं वैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट में गोल्डन रेशियो को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते व्हाट इज सिग्निफिकेंट ऑफ 0.786। अच्छा, वो तो मुझे भी नहीं पता, आप बताना दूसरी चीज़ मुझे है आप। कि कोई ये स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में है, हाँ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, ऐसा कौन ऐसा इंपॉर्टेंट रेशियो है जो मायने रखता है, आप बताओ आज अभी। वो सब बताऊंगा। आप बताइए। तो ये सबसे पहले वॉल्यूम शॉकर है। हाँ, और इससे पहले मतलब इसका क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप देख सकते हो कि आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्ग मार्केट इंटरेस्ट। सबसे पहले बिग प्लेयर्स लाइक इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशन स्मार्ट मनी FIDA। दूसरी चीज़ है कि कंफर्म ब्रेकआउट एंड रिवर्सल, ये भी चीज़ है क्योंकि मैं सारे आपके स्टॉक देखता हूँ तो मुझे पता है कि वो वॉल्यूम पे ब्रेकआउट और रिवर्सल आती है। दूसरी चीज़ है इंट्रेंस एक्यूरेसी एंड ट्रेड एंट्री एग्जिट भी आपको डिमांड एंड सप्लाई जो मैं आपको बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़ है कि वर्क विथ अदर इंडिकेटर, आपको अगर मूविंग एवरेज सप्लाई एंड डिमांड तो इस तरीके से वॉल्यूम में स्पाइक होती है तब भी आप ले सकते हो। तीसरा है अनयूजुअल एक्टिविटी, अगर कोई जैसे इडल वाइज, अगर आप इडल वाइज को देखोगे जब उस समय 56 पे चल रही थी वो कंटिन्यूस वॉल्यूम बना के आ रही थी। मुझे याद रहता क्योंकि मैं रोज दिन करता हूँ। आप करते हो तभी याद रहता है ना। हाँ, मुझे पता है। इवन आप देखोगे कि HDFC AMC जब वो 1800 पे थी कंटिन्यूस वॉल्यूम में आ रही थी। मैं सिर्फ वॉल्यूम के, आप कोई भी चेक कर सकता है। और उसी वक्त वो क्या हुआ था, हार्मोनिक भी बना, अच्छा, डिमांड जोन भी बना। आप CDSL की बात करते हैं, वो भी हार्मोनिक रिवर्सल पे थी। डिमांड जोन के सारे चार्ट लाभ मैं दिखाऊंगा, वो ऊपर गया। तो मेरे लिए सबसे पहला चीज़ यही है। ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन। तो ये जो 50 MA है अप ट्रेंड डिफेंस लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग में 5%, 10% या कुछ भी बनाना है, आप 50 MA, यहाँ पे ऐसे में लिखा है 50। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि EMA एक्चुअली, ये तो PPT, ये आपने इमेज, हाँ इमेज कॉपी किया तो उसमें थोड़ा सा एडिट में दिख, तो सिंपल सा चीज़ है। एक्चुअली क्या होता है, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है वो रिसेंट प्राइस चेंजेस को वो वैल्यू देती है। ठीक है। और ऐसे में क्या सभी प्राइस की इक्वल वेटेज देती है। 50 लास्ट 50 को, हाँ ठीक है, मतलब सभी को इक्वल वेटेज देगा, ये चीज़ है। और मैं तो ये चीज़ डिप्लोमा में पढ़ा था एक्चुअली। आई वाज ऑपरेशन रिसर्च, वन ऑफ द टॉपिक वाज देयर। हम लोग वेरिएंस पढ़ते थे, एक्सपोनेंशियल ये सब निकालते थे। तो ये बेसिकली ये मैथ का थोड़ा बहुत स्मूथनेस का है। तो मतलब आप EMA यूज़ करते हो, ऐसे में नहीं? EMA, हाँ ठीक है। बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो ये चीज़ है। और बाकी ये सब सारे चीज़ है क्योंकि ये जो ये में अपने आप में अगर कोई फॉलो करे, EMA का देखने का एक तरीका भी होता है। EMA मैं पिछले बोलता हूँ कि EMA आपका, जैसे आप प्रसाद लेते हो ना, अप ट्रेंड में होना चाहिए। अप ट्रेंड मतलब EMA ऐसा नहीं होना चाहिए, EMA ऐसा होना चाहिए। अच्छा, EMA का जो कर्व है वो अपसाइड होना हाँ, चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए, upward नॉट होना चाहिए, डाउनवर्ड। downward नहीं होना चाहिए। आप EMA को, क्योंकि क्या होता है कि मैं देखता हूँ कि लोग बोलते 50 MA के ऊपर हो चुका है, उसका कर्व क्या है? EMA को तो देख रहे हो, कर्व क्या है? आप उसका एग्जांपल में हमको इसको हम लोग HL में डिस्कस करेंगे। ऐसे बहुत एग्जांपल है। अभी करंट सिस्टम निफ्टी उसका उदाहरण है रिसेंट। अभी तो बहुत सारे आएंगे डाउनवर्ड में ही। तो ये हुआ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। और उसके बाद EMA स्ट्रेटजी, ये सिंपल स्ट्रेटजी है जिसके हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और एक एक उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो सप्लाई एंड डिमांड जोन, तो बेसिकली अगर आप सप्लाई एंड डिमांड जोन को ही देखते हो तो बेसिकली है क्या सप्लाई एंड डिमांड? ये अगेन वही है, लॉ ऑफ हायर द प्राइस हायर द क्वांटिटी दैट इज सप्लाइड, अच्छा, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। और लॉ ऑफ डिमांड, हायर द प्राइस द लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इस तरीके से चीज़ें हमेशा ऊपर नीचे होती है, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि जब प्राइस
मतलब अब सिंपल अभी आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जब प्राइस, इस चीज़ को आप नोटिस कीजिएगा सर, जब वो 50 MA के ऊपर जाती है उसमें डिमांड बहुत हैवी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मतलब कुछ आप ऐसे भी बोल सकते हो डिमांड हैवी आती है हाँ, इसीलिए और वो दूसरे 50 ये MA क्या के है ऊपर ना जाती कि है। ये साइकोलॉजी है एक्चुअली, स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। भीड़ है ये, जैसे वो कबूतर वाला है ना, कबूतर एक ताली मारे तो सारी उड़ी जगह। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जब ये चीज़ सही, तो इंडिया में इतने पॉपुलेशन है, सबको ये पता है, ऑटोमेटिकली वो ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। अच्छा, तो और ये सब सारा चीज़ है कि अगर डिमांड के पास अगर वॉल्यूम बना तो वो ऊपर जाएगी इस तरीके से। वो चार्ट पे मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये एक अगर आप देखोगे तो ये जो यहाँ पे 3 चीज़ें होती है इस तरीके से। कभी क्या होता है, रैली, बेस, ड्रॉप, जो अभी अप ट्रेंड में हुआ, अप ट्रेंड में रैली, बेस, ड्रॉप। दूसरा चीज़ है जो कंटिन्यूअस पैटर्न होता है, अभी देख लो गिरने में ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। और एक होता है रैली, बेस रैली, जो अप ट्रेंड में होती है। जैसे आपने प्राइस ऊपर गया, थोड़ा सा उसने कंसोलिडेट किया, जो आप बोलते हैं टाइट कंजेशन, ये सब बोलते हैं जो कीवर्ड आया है। उसके बाद जो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होती है, तो रैली बेस रैली, उसके बाद ड्रॉप बेस रैली। तो ये 4 कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने अपने चार्ट में आइडेंटिफाई किया है। तो जैसे आप देखो, ये सारे लाइव एग्जांपल हैं। आप कोई भी एप्पल देख सकते हो, बेहतरीन तरीके से इसने ऊपर इसको फॉलो किया। ओके, एप्पल हम लोग देखेंगे इसको, इसके बाद क्या हुआ। इवन आप चोला फाइनेंस, अभी आप देखोगे चोला फाइनेंस कहाँ पे है एग्जैक्टली, ये अपने सप्लाई बिकेम डिमांड सप्लाई उसका डिमांड बन गया। हाँ, तो वहाँ पे है। ये चार्ट को भी मैं लाइव दिखाऊंगा। और उसके अलावा LT, अगर आप LT देखोगे या SRF देखोगे, दे आर मूविंग बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। आप अगर जब भी लेते हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ड्रा किया था 17 मई को, ये ऊपर गया, फिर देखो कितने परफेक्टली तरीके से फिर यहाँ पे इसने लिया है, फिर ये ऊपर गया है। तो इसका ब्यूटी क्या होता है कि आप यहाँ से सिर्फ इसका लेंथ को, डिमांड जो कि लेंथ के नीचे ऐसे लगाते हो तो हाई प्रोबेबिलिटी है, राइट। अगर आप मान लो कि 50,000 नहीं ले सकते, 20,000 को तो लो, 20,000 में भी अगर तुमको 10% देगा या 5%, कुछ तो देगा पैसा। मतलब आपका नॉलेज है, कुछ भी लोगे तो पैसे तो बनेंगे ना। ठीक है, अगर आप मैं स्टॉक मार्केट इसी तरीके से करता हूँ कि कुछ तो पैसे बनेंगे। करेक्ट। दूसरा चीज़ है, आप बजाज फाइनेंस आप देखोगे, दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल इज मूविंग बिटवीन सप्लाई एंड। आप देखो यही चीज़ मैं बात बता रहा था सर, ये 0.618 रेशियो भी है और ये डिमांड जोन भी है। इसे मैं लाइव दिखाऊंगा कि राइट नाउ इट इज ऑल टाइम हाई। करेक्ट, ठीक है, ये ओल्ड चार्ट है 30 जून का। अब कितने परफेक्टली तरीके से इसको फॉलो कर रही है। तो उसके अलावा हार्मोनिक पैटर्न्स, तो हार्मोनिक पैटर्न्स बेसिकली क्या होता है कि आप थोड़ी देर के हार्मोनिक पैटर्न भूल जाइए। आप सोचिए व्हाट इज़ फिबोनाची नंबर। अगर आप ये जो नंबर है, अगर आप हार्मोनिक ड्रॉ करते होंगे फिबोनाची, तो ये नंबर आपको दिखते होंगे 0.618, 618, 0.3। इससे जस्ट आप बोल सकते हो कि अच्छा बनाने के लिए अच्छा पिक्चर दिखना चाहिए, है वही। अगर इसका कोई हार्ट है, हार्ट एंड सोल, तो वो फिबोनाची रेशियो है। तो मेरे को हार्मोनिक पैटर्न ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ उसे ही ड्रा करूँगा ना, मेरे को पता चल जाएगा कौन सा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, बट ये प्रैक्टिस से आती है। हाँ। और तो अगर आप हार्मोनिक पैटर्न क्यों अहेड ऑफ किसी भी सिस्टम से आगे है, क्योंकि हम इलियट वेव की बात करते हैं। तो आप इलियट वेव को आप परफेक्टली देखोगे तो वही है। आप बोलते हो ABCD, आप बोलते हो ना कि, वैसे मुझे दोनों के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता ही नहीं है। हाँ, ज़्यादा लेकिन क्या होता है कि जो भी वेव के बारे में स्टडी करते हैं, तो आप उसको बोल सकते हो जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो हार्मोनिक है। अच्छा, जैसे आप बिल्डिंग खड़ा कर रहे हो या कुछ बनाना चाह रहे हो कि नहीं, ऐसा अगर A से चली है तो फिर नीचे नहीं आनी चाहिए, वही तो वहीं पे ABCD बन रही है। ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ इलियट वेव।
मुझे इलियट वेव मुझे कभी समझ में नहीं आया, मैंने समझने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन मुझे पता है कि जब इलियट वेव में कुछ करेक्शन आएगा तो सबसे पहले हार्मोनिक बनेगा। ओके। सबसे पहले तो ये हुआ कहाँ, अगर कोई इसे रिसर्च करे कि वेयर हार्मोनिक है तो वो इलियट वेव का पार्ट है शायद। ये कोई दूसरी चीज़ है कि, और ये है क्या बेसिकली, अगर देखा जाए तो एम एंड डब्ल्यू पैटर्न है, डबल बॉटम डबल टॉप, सिंपल। ठीक है। इसे अगर हार्मोनिक नहीं भी आता है देन यू फॉलो डबल बॉटम, इसलिए मैंने इसको दिखाया। इसे सिंपल एम एंड डब्ल्यू पैटर्न। हाँ, ये ज़्यादा सिंपल लग रहा है मुझे। इसे वेरी सिंपल, बट एम का टॉप पार्ट कहाँ तक जाएगा ये हार्मोनिक बताएगा। सिंपल। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे एक ABCD पैटर्न भी है, तो ये भी सेम है कि जैसे एक डिस्टेंस है कि प्राइस आप देखते होंगे इस तरीके का मूवमेंट। इसे मैं लाइव में बताऊंगा कि ABCD बेसिकली क्या होता है कि पर्टिकुलर टाइम में, सपोज सर्टेन टाइम पीरियड में कोई स्टॉक 50 रुपये जाती है, आप देख रहे होगे यहाँ पे टाइम लिखा होगा, A to B में टाइम अगर वो मैच कर जाएगी तो उतना प्रतिशत में वो नीचे आने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। ओके। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी, नॉट सर्टेनिटी। प्रोबेबिलिटी, हाँ। प्रोबेबिलिटी, और मैं दिखाऊंगा ये बेहतरीन तरीके से वर्क करती है। तो ये भी अपने आप में डीप स्टडी है। क्लासिक पैटर्न ABCD का भी एक क्लासिक पैटर्न होता है, एक एक्सटेंशन पैटर्न होता है। एक्सटेंशन अगेन कमिंग टू फिबोनाची एक्सटेंशन। ओके। ठीक है, तो आप इसका रेशियो भी देखोगे तो रेशियो भी वही है 1.27। तो जस्ट इट्स ऑल अबाउट बिलीफ। आज तक अगर आप किसी चीज़ को स्टडी करते हो बिलीफ के साथ वो वर्क करेगी। राइट। तो अगर आप फिबोनाची पे आपको ट्रस्ट है तो ये वर्क करेगी, अगर फिबोनाची पे आपको ट्रस्ट नहीं है ये वर्क नहीं करेगी। ओके। तो ये चीज़ है। तो अगर आप देखोगे इस तरीके का पैटर्न हम लोग रियल टाइम में सारी चीज़ मैं दिखाऊंगा ABCD कैसे वर्क करती है। और ये पैटर्न है, तो ये बेसिकली बुलिश हो गया, नीचे से रिवर्स हुआ तो वो बुलिश हो गया। D से ABCD है तो ये रिवर्स हो गया। तो अगर आप देखोगे सर तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये ना एक रिवर्सल होता है, इसको बोलते हैं D मीन्स प्राइस रिवर्सल जोन। ओके। एंड पोटेंशियल रिवर्सल जोन हम लोग बोलते हैं। ठीक है। PRZ आप सुनते होंगे। तो ये अगेन इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, सर्टेनिटी कुछ नहीं है। ठीक है। लेकिन ये एक सिस्टम है जहाँ पे आप 100 पे एंट्री लेते हो 10 पॉइंट का, एक सिस्टम दे देगा कि हाँ ये इसका SL है। अगेन अगर वो रिगेन कर जाता है देन यू कैन इंटर, नॉट एन इशू, बट ये देता है। तो अगर आप देखोगे ये ब्यूटीफुल दिखता है, अगर आप इसके पैटर्न को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली वो है वही है। ये आपका D है जिसको PRZ बोलते हैं, जो रिवर्सल का इस्तेमाल होता है। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग, D टॉप पे बना तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होता है। ओके। तो ये नेमिंग है। अगर आप ये सारे रेशियो को देखोगे तो फिबोनाची रेशियो का ही है। ठीक है। ABCD तो जस्ट नेमिंग, लाइक ये क्रैब हो गया, शार्क हो गया, बटरफ्लाई, इट डिपेंड्स अपॉन नेमिंग, डिपेंड्स अपॉन समझ गया मैं। रेशियो, नथिंग। ठीक है, आप मुझे इसके कुछ एग्जांपल बता दीजिए। हाँ बाद श्योर। में। तो इसका इसलिए मैं बोला था कि अगर हार्मोनिक, ये जो PPT है वो बताता है कि अगर वो सप्लाई के बाद बना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बुकिंग इज मोर। इसीलिए मैं बनाया कि ये डिमांड सप्लाई जोन है, हार्मोनिक रेशियो भी बना है, गो फॉर शॉर्ट। करेक्ट। अगर डिमांड के बाद है तो गो फॉर लॉन्ग। अब दूसरी बड़ी ठीक है, आप शॉर्ट मत करो। जैसे मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मैं शॉर्ट नहीं, प्रॉफिट तो बुक करेंगे। करेक्ट। राइट। अगर मान लो कि आपने 500 क्वांटिटी लिया है, बुक फिर 250 क्वांटिटी। एटलीस्ट लॉस भी होगा तो ये तो रहेगा ना, चलो 250 क्वांटिटी बुक कर लिया है, और फिर अगर वो नीचे आता अगेन यू बाय 250 क्वांटिटी। करेक्ट, मतलब आप बुकिंग में यूज़ कर सकते हो। हाँ, बुकिंग इसीलिए बना, आपको मैं दिखाऊंगा, यू विल फील ये कंप्लीट। तो यही चीज़ है, आइडेंटिफाई द पैटर्न फॉर्मेशन यूजिंग द फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन, द वेट फॉर द पैटर्न टू कंप्लीट एट द पॉइंट D, पोटेंशियल रिवर्सल जोन वी कॉल PRZ, लुक फॉर द कन्फर्मेशन सिग्नल लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न, RSI डाइवर्जेंस और वॉल्यूम चेंजेस। जैसे मैं वॉल्यूम चेंजेस देखता हूँ, अगर कोई कर रहा होगा तो
क्योंकि मुझे RSI, मैं पहले सब कुछ करके थक चुका हूँ, तो मेरे पास वो पता चल जाता है। एंट्री एट द D, स्टॉप लॉस बियॉन्ड द D, सिंपल। ठीक है। और उसके बाद हार्मोनिक पैटर्न रिक्वायर पेशेंस एंड एक्यूरेसी। और मैं ये भी जानता हूँ कि हम कितना भी बता दें या मैं कितने भी मुझे नॉलेज है, बट अगर पेशेंस नहीं है तो पैसा नहीं बनेगा। ओके। और ट्रेडिंग में अगर आपके पास पेशेंस है तब पैसे बनेंगे। आपको स्ट्रैटेजी से, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो हम लोग एक समय के बाद सबको पता चल जाता है, लेकिन अगर आपको, हमको और किसी में डिफरेंस है तो वो पेशेंस। राइट। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरत है, नहीं तो पैसे नहीं बनेंगे। और दूसरी बड़ी चीज़ है कि ये डिपेंड करता है कि आपका, एक मैंने पहला जो पॉइंट था कि स्विंग ट्रेडिंग में आप क्या कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है कि आप पोजिशनल हो कि स्विंग। सबको लगता है कि पोजिशनल भी स्विंग लगता है, आप स्विंग भी पोजिशनल लगता है। तो ये थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। करेक्ट। क्योंकि अगर आप कर रहे हो कि नहीं, जैसे आपने बोला कि ये 10 दिन तक पैसे बने तो रखूँगा, नहीं तो कट कर दूंगा, चाहे जो भी हो, तो वो स्विंग हो गया। यस। लेकिन अगर आप 1-2 साल 6 महीने, तो वो पोजीशन है। क्योंकि ये वन ऑफ द वेरी, एवरीवन डू मिस्टेक इन दिस। क्योंकि आप जब चार्ट शेयर करते हो, कोई लेता है, फिर बोलेगा सर वर्क नहीं कर रहा। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप ये तो सोचो, सोच के क्या लिए थे। आप ये तो सोचो, आप 6 महीने के लिए लिए थे या 1 साल के लिए थे। अगर 6 महीने के लिए तो लॉस बुक करो। दूसरी बड़ी चीज़ है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी 50 पे करता हूँ, क्योंकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। और निफ्टी 50 में है कि अगर वो गिरा भी तो रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं। और निफ्टी में अगर आप हार्मोनिक पैटर्न करते हो, आराम से आपको पैसे बनेंगे। करेक्ट। तो आपको डूबने के भी चांसेस नहीं है आपको। और मैं एक क्लब में भी हूँ, तो मैं देखता हूँ बड़े बड़े लोग क्या शेयर कर रहे हैं, मैं अपने पैटर्न में देखता हूँ। वो बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छी कंपनी है, उसी की वजह से मैंने HBL पावर और पर वो तो निफ्टी 50 में नहीं है। नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े लोग शेयर कर रहे हैं ना। ओके। वैसे निफ्टी 50 की कंपनी भी जीरो होती है। हाँ, जीरो मतलब टूवर्ड्स जीरो। टुवर्ड जीरो। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो लास्ट बहुत हाँ, सालों वो से तो मैं निफ्टी खुद 50 देखा में हूँ। थी और अभी निफ्टी 50 में नहीं है, बट वो ऑलमोस्ट जीरो होने पे आ गई है। अभी जील है, उसका उदाहरण है। बहुत सारे हैं सर, अब नाम नहीं लेके, सबको पता है क्या क्या है। तो बट एटलीस्ट ये आपको हेल्प करेगी। Correct. इसके लिए अगर आप देखोगे, ये बैट पैटर्न है, मैं रियल टाइम में आपको समझाऊंगा। बैट पैटर्न में बेसिकली इस तरीके से चार्ट होती है। अगर आप देखोगे तो आप कोई भी चार्ट देखोगे ना, तो आपको ये देखो, इसका खासियत क्या है। ठीक है, आपको रिवर्सल नहीं दिया, नहीं वर्क किया, एटलीस्ट आप बेट तो कर रहे हो यहाँ तक। अगर आप बाई ऑन डीप बोल रहे हो, कहाँ तक बाई करें। बाई ऑन डीप करोगे, पैसे खाली हो जाएंगे आपके। अरे कोई तो पॉइंट होगा जहाँ पे हम बाई स्टार्ट करेंगे, बाई ऑन डीप ये देता है। हाँ, मतलब आपने बोल रहे हो कि बाय ऑन डिप करने का भी एक जोन होता है। यस। अगर अपना चीज़ 100 रुपये में आके रुकने वाली है और हम उसको 200 रुपये से ही बाय ऑन डिप कर रहे हैं, तो शायद 100 रुपये तक तो कोई रुकेगा भी नहीं। पैसे नहीं रहेंगे। हाँ, निकल जाएंगे, जो भी लिया है वो भी बेच पैसे देंगे। एक्चुअली आप डीप करते रहोगे ना सर, पैसे नहीं रहेंगे कि फिर अच्छे स्टॉक में लगाने के लिए। तो ये हो गया, ये बुलिश बैट पैटर्न है। ये एम पैटर्न बुलिश, ये बेरिश हो गया। ठीक ठीक है, ABC कैपिटल। और इस पे बहुत सारे, ये सारे चार्ट ओल्ड है 9 मार्च के। तो अब तीनों चीज़ें कैसे वर्क करती है, तो आप देखोगे इसमें 3 चीज़ें हैं। डिमांड जोन, सप्लाई वीकेंड, डिमांड जोन। हाँ, मतलब वो रोल ऑफ रिवर्सल हो जाता है अगर ना। आप देखो कि ABCD, हाँ। ये दीपावली के दिन इसने, ये एग्जैक्ट यही हाई है। अच्छा। हाँ, अगर आप देखो यही एग्जैक्ट, इसके बाद इसने कभी गया नहीं ऊपर। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आप टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करते हो ये सारी चीज़ अप्लाई करने के लिए? ये सारे चीज़ डेली वीकली, ओके, डेली वीकली दोनों डेली वीकली। क्योंकि मैं तो वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। पर आप ट्रेड इनिशिएट कौन से टाइम फ्रेम को देख के करते हो? डेली। डेली ना। हाँ। ठीक है।
और जो आपका मेथड है, जस्ट आप बोल सकते हो कि आप जो करते हो स्विंग ट्रेडिंग, जस्ट मैंने उसमें हार्मोनिक ऐड किया। मैं देखता हूँ ना आपका ट्रेड, अच्छा, तो उसमें मैं हार्मोनिक देखता हूँ कि ये कहाँ पे है। तो मैं सही कर रहा हूँ ना? हाँ हाँ, आप टेस्ट कर सकते हो। आप बताओ कि सिर्फ ये चार्ट मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। तो जैसे पॉलीमोडिच्योर, अगर आप देखो ये डी मार्ट है। हाँ, अब ये डी मार्ट जब ये 900 पे था तब भी हार्मोनिक वर्क किया था, और यहाँ से भी वर्क किया है। देखिए यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि कोई 786 के बारे में चर्चा नहीं करता। लकी नंबर होता है बहुत सारे लोगों का 786, उतना पता है। वो पता है ना, लेकिन ये रियल टाइम में ये अपने आप में क्या है 786 आपका? आप क्या रिवर्सल चीज़ बोल रहे हो? 786 मतलब क्या आपके इसमें क्या है? रिवर्सल जोन है। क्या है वो 786, वो तो बताओ पहले। 786 एक, आप जब फिबोनाची रेशियो ड्रा करते हो तो उसमें एक ड्राइव रेशियो आती है। हाँ। वो कैलकुलेशन पे निर्भर है। जब आप पिछले नंबर से आप डिवाइड करते हो ना, 786 बनती है। ठीक है, ये बेसिकली ये मैथ है। अगर मैथ बताऊंगा तो 2 घंटे और लगेंगे। मैं इट्स ऑल अबाउट मैथ। अगर जिसको मैथ पे भरोसा है ना, इट विल वर्क। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंप्लेन होता है कि हार्मोनिक पैटर्न वर्क नहीं करती है। अच्छा, ट्रेडिंग में कुछ भी वर्क नहीं करती है देखा जाए तो। वर्क क्या करती है, हाउ यू रीडिफाइन योर स्ट्रैटेजी। आप चेंज मत करो, आप उसमें देखो इसको और सॉलिड प्रूफ कैसे कर सकते हैं। वही मैंने किया। आप देखोगे, फिर मैंने देखिए ये पहले से डिमांड जोन ड्रा किया, ये इसका डिमांड जोन भी है। ये आप देखो डी, अगर आप डी देखो कितना ब्यूटी है इसका। आप डी पे एंट्री लेते हो, एक्स इसका ऐसे लगाते हो। पर ये जो डिमांड जोन आपने बनाया वो किस बेसिस पे बनाया? आप कुछ दिख रहा होगा आपको चार्ट में मेरे। ये आपने कुछ पैटर्न बनाया है, उसका लास्ट पॉइंट है वो डी आप जो बोल रहे थे? नहीं, तो आप कैंडल का कलर कुछ देख रहे होंगे। ग्रीन कलरफुल बॉडी है वो? इसमें दो कलर दिख रही है आपको। हाँ, बताइए। एक ब्लू, एक येलो। हाँ, तो अगर 3 वाइट सोल्जर कैंडल बनी है तो उसका जो नीचे वाला पोर्शन है ना, तो ये ब्लू और ये येलो कैसे बना ये कैंडल का कलर? ये इंडिकेटर है। तो ये कोई पेड इंडिकेटर नहीं नहीं, मैंने इंडिकेटर एक्चुअली लिखा है। तो आप एक अभी ये इंडिकेटर अगर हमारे किसी व्यूअर्स को यूज़ करना है तो वो कर सकता तो है? मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आप अभी एक काम करिए, आपका मेथड आपने मुझे बता दिया, अब आप मुझे लाइव चार्ट में जाके मुझे ये इंडिकेटर कैसे लगाते हैं वो बताइए, और कुछ रीसेंट आपने जो किए होंगे वो एग्जांपल बताइए, ये सारी चीज़ों को यूज़ तो करके। मैं बताता हूँ। पहले इसको हार्मोनिक कंप्लीट कर, फिर एग्जाम्पल पे आते ठीक है हैं। सर। तो जैसे ये डिमांड जोन है, ठीक है। तो पहले पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो अगर आप ठीक है। डिमांड जोन पे आया तो देखो कितनी ब्यूटीफुल तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है। ठीक है, और उसके बाद ये एचसीएल टेक का है। तो आपने नोटिस किया होगा कि डिमांड एक, इसका रेशियो हार्मोनिक फिबोनाची का 0.618 भी रेशियो है। हाँ। तो ये 0.618 का रेसिप्रोकल है, राइट। तो वो देखिए कितनी ब्यूटीफुल तरीके से वर्क की है। दूसरे चार्ट में आप देख सकते हो। तो अगर आप देखोगे कितनी ब्यूटीफुल तरीके से वर्क की है। आप देखो पहले यहाँ पे किया गया, यहाँ पे वॉल्यूम बनी और कितने बेहतरीन तरीके से वर्क किया। ठीक है। अगर आप इसको जोमेटो में भी देख सकते हो, जोमेटो, तो ये हुआ एचसीएल टेक। ये सारे, अब ये सिस्टम है, अगर इसको किसी ने समझ गए, वेरी डिफाइंड सिस्टम। अगर आप एंट्री ले रहे हो 1.13 तो योर एसएल विल बी 1.27। तो ये सिस्टम क्या होता है, ये आपने बनाया है? ये हार्मोनिक का ये सिस्टम, हार्मोनिक का सिस्टम है? हार्मोनिक का ओके। सिस्टम है, और ये एक अपना एसएल भी डिफाइंड है। अच्छा, ठीक मतलब है। ये आपको पहले से बता देता पहले है से बता देता है कि आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओ। ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। अगर आप 5 लेते हो, 5 में भी सक्सेस कर, 10 में 5 भी सक्सेस करता है, इट्स वेरी गुड। ठीक है। ठीक है, और ये ट्रेड मैनेजमेंट है, हाँ, जो मैं एक्सप्लेन किया हूँ ऑलरेडी। तो अभी एक काम करते हैं सर। हाँ, मुझे हार्मोनिक पैटर्न्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, और मुझे वो भी सब नहीं पता है जो आपने बताया ना। क्या हार्मोनिक पैटर्न्स और क्या बताया था आपने? ईएमए, सप्लाई एंड डिमांड। नहीं, ईएमए के बारे में पता है। अभी आप है ना, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ सर, जैसे आज आप ऑफिस से आए अभी, हाँ, अभी आप पहले वॉल्यूम शॉकर का क्या स्कैनर यूज़ करते हो, कैसे ढूंढते हो? पहले हम स्टॉक के नाम निकालते हैं। ठीक है। फॉर जैसे एग्जांपल, आप आज अभी आए, जैसे या मैं उसी पे जा रहा हूँ, वॉल्यूम शॉकर। जैसे पहले मैं ऑफिस से आया, हाँ, वॉल्यूम शॉकर,
जैसे मैंने सर्च ही किया, कोई भी सर्च कर सकते हैं, वॉल्यूम शॉकर सर्च, तो जो सबसे पहला आया, किसी को नहीं भी आया, जैसे वॉल्यूम शॉकर चार्टिंग है, ठीक है, तो पहला ये मैं इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, पहला जो बताया था ना कि पहला ही है जिसका मैं 5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब जैसे आ गया, ये वाली लिंक आप मुझे दे दोगे? हाँ, तो अब देखो ये स्टॉक आ गई। अब इसमें ये सारे, अब ये चीज़ देखोगे, गोदरेज इंडिया, गोदरेज इंडस्ट्री। अब देखो गोदरेज इंडस्ट्री पिछले 2 दिन से, ये सेकंड टाइम है, ये मतलब 2 दिन पहले भी आई थी। तो चलो चार्ट पे चलते हैं। अगर आप जाओगे यहाँ पे गोदरेज इंडस्ट्री, IND। हाँ, ये एक वन ऑफ द, आप देखो 2 दिन से, देखो सर कितने दिन से हाँ, वॉल्यूम ये 2 दिन से तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप ये बताइए, अभी आप अच्छा, अभी आप मेरे को ये बताइए सर कि ये जो आपके कैंडल्स के कलर चेंज हुए वो कैसे हुए? वो कलर ऐसे चेंज हुए हैं सर, ये देखोगे, ये एक इंडिकेटर है जोन, वो लगाया कैसे आपने? ये लगाया है। अगर कोई भी, अगर मैं किसी को कोड दे देता हूँ, जस्ट इसको सेव करके डाल देना, जैसे थोड़ी देर के लिए मैंने इसको डिलीट कर दिया। हाँ, आप डिलीट कर दो। डिलीट कर दिया और यहाँ पे जोन आ गया, जोन है ना, देखो जोन, जोन है ना ये? हाँ क्या जोन, ठीक है। पर्सनल में भी जोन है ना, वी जोन, हाँ, तो यहाँ वी पे जोन, हाँ, ओके। तो ये लगा दिया तो आ गए। तो आप देखोगे ये कैंडल का कलर मैं बेसिकली रखता हूँ सप्लाई एंड डिमांड को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब अगर आप देखोगे 1 2 3 कैंडल बनी है, तो ये जो है ना स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन की तरफ एक काम करेगी। ओके, अभी मैं समझा। मैं आपको और सिंपल वे में बताता हूँ, आप मुझे बताना बराबर है या नहीं। अगर कोई वाटरफॉल एरिया बनता है, मतलब कंटिन्यूसली बैक टू बैक बड़े बड़े रेड कैंडल बन रहे हैं, तो वो जहाँ से शुरू हुआ वाटरफॉल का जो टॉप एरिया होता है उसको आप सप्लाई जोन बनाते हो। और अगर कोई फाउंटेन बनता है, राइट, जो नीचे से सीधा ऐसे निकलता है कैंडल, और वो बैक टू बैक 3-4 बड़े ग्रीन कैंडल बनते, तो आप उसको, उसके नीचे आप उसका डिमांड जोन, मतलब ठीक है, आपका सप्लाई और डिमांड जोन मार्क करने का तरीका बहुत सिंपल है, पर आपने उसको और सिंपल वे में ऐसा कर दिया है कि आपने उसको कलर कर दिया है। जैसे आपने ये सप्लाई जोन वाला कैंडल का कैंडल्स के आपने कलर येलो कर दिए, और उसका आपने कौन सा कर दिया, ये वाला ब्लैक कर दिया। और ये जो बीच में लाइन आ रही है वो क्या है कि उसके नीचे है, मतलब वो नीचे ये भी, मतलब अगर आप देखोगे मूविंग एवरेज में कलरफुल मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज है 50 की है क्या? हाँ 50 EA में है ये। हाँ ये में है। अच्छा, मतलब वो उसके नीचे प्राइस जा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली रेड हो रहा है, और उसके ऊपर प्राइस जा रहा है तो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो रहा है। इसीलिए मैं बोला ना सिंप्लीफाइड, आपको सिंपल। हाँ, तो ये इंडिकेटर लगाएंगे तो ये मूविंग एवरेज भी आ जाएगी। हाँ, उसको कोड, उसका भी कोड डाला है ना, अगर आप देखोगे। हाँ, मतलब कोड तो ठीक है आपने डाला है, अभी आपने ये लास्ट में 50 mA का भी डाल दिया, कलरफुल है ना यहाँ पे। ओके, ये ग्रेड ग्रीन, ये चैट जीपीटी पे डाला, ठीक है। इसमें अपना इंडिकेटर बना। चलो, मतलब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपने उसका फायदा यहाँ पे निकाला। तो अगर आप देखोगे 50 mA पे कितने बेहतरीन तरीके से एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, चलो, तो अभी हम लोग एक काम करते हैं। आज आप बैठे ऑफिस से आए और आपने वॉल्यूम शॉकर निकाला, तो आपको कितने नाम आए? गोदरेज इंडस्ट्री आया, और क्या क्या आया? और विजय डायग्नोस्टिक आया, हाँ, JSW इंफ्रा आया, बराबर है। तो अभी ये सारे स्टॉक्स आपके M&M, जैसे फॉर एग्जांपल M&M, ठीक है, वॉच लिस्ट में आया है ये। हाँ, वॉच लिस्ट में आ गया। अब इसको देखना है, और अगर इस स्कैनर में 3 दिन से आ रही है, कंटिन्यूस आ रही है, देन टेक इट मतलब क्या, सीधा बाय कर लो? नहीं, बाय मत करो, देखो आपके सेटअप में बन रहा है कि नहीं। हाँ, तो अभी अपन सेटअप पे तो आते हैं ना। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। अभी आप देखो, अब अगर पहले जाओ, इसके पहले, हाँ, अगर आप पिछले जाते हो तो अगर इसके बेसिस पे हम सप्लाई एंड डिमांड ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, जो मेरे कैंडल जो दिखा रहा है। कर सकते हो ना। ये क्या रहा, ये डिमांड जोन रहा। तो अगर ये डिमांड जोन हुआ, आप क्या किए, ये कैंडल उठाए और इसके बॉडी से इसको प्रॉक्सिमल और डिस्टल लाइन बोलते हैं ना, देखिए कितने बेहतरीन तरीके से। अगर आप फ्यूचर में देखोगे, अगर आप कोई टेस्ट भी करना चाहे, मान लो कि आपने इसको ड्रॉ किया, ठीक है, और ये ऑलरेडी मैं आपको पहले भी दिखाऊंगा। तो अगर आपने इसको ड्रॉ किया, जैसे ये मैं 2 ट्रेडिंग व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि ये सारे चार्ट जो है ना गोदरेज इंडस्ट्री, राइट, ये है मेरे पास, इसीलिए मैं पहले अगर आप देखोगे, ये ऑलरेडी मैं पहले भी ड्रॉ किया हूँ। जो मेरे फ्यूचर का जो चार्ट है ना,
पास्ट का चार्ट, पास्ट का चार्ट जो है वही मेरे को कॉन्फिडेंस देता है। अगर आप देखोगे पहले भी जब उस समय चलता था, आप देखोगे मैंने हार्मोनिक ड्रॉ किया है तब ये चला गया, अगर आप देखोगे, देख रहे हो ब्यूटीफुल तरीके से। फिर यहाँ पर भी डिमांड जोन बना, तो अगर उसके बाद देखो सर, अभी सर ये आप छोड़ दीजिए। हाँ, अभी आप वापस से वो एग्जांपल पे जाइए जो अभी चल रहा है वो। तो अभी ये है, अभी मुझे बताओ कि आप अभी क्या करोगे। अभी ये हटा दीजिए, हाँ अभी ये हटा दीजिए, ये आप हटा दीजिए। जो पास्ट में हुआ वो मुझे नहीं देखना है। अच्छा, अभी आप मुझे अभी बताओ कि अभी प्रेजेंट में क्या है। प्रेजेंट में आप अभी हाँ, इसका वेट करेंगे। जैसे इतना हाँ, बड़ा मैं कैंडल वही बना है बोल ना, रहा हूँ कि अभी ये इतना बड़ा कैंडल कैंडल बना है, तो करेक्ट। एक करेक्टरिस्टिक मैं आपको और बताता हूँ, हाँ, कि जब भी कोई इस तरीके से कैंडल जो डाउन ट्रेंड में है हाँ, और 50 EMA को क्रॉस कर दी, आप मत लो। ओके, मतलब एक ये कंटिन्यूसली 2 दिन जो बड़ा मूव आया है अपने को इसको नहीं लेना है। नहीं, क्योंकि ये मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि इसको अपवर्ड होने के लिए, हाँ, अपवर्ड होने के लिए एक सिंपल सा अपवर्ड होने के लिए ये यहाँ पे एक बार जाके फिर इसको टच करेगी, तब ये जाके अपवर्ड ऐसे होगी। ओके, मतलब आप ये बोल रहे हो कि ये वापस से 50 EMA को टच करेगा, फिर आएगी ये, ठीक है, ये आएगी इसको टच करने। तो आपको इसमें क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ। हाँ, तो अभी आप मुझे बताओ ना कि मैं फिर इसको अभी एंट्री अभी आप कहाँ पे ले सकते हो। मैं पूरा कॉन्फिडेंस हूँ कि ये इस पॉइंट में आएगा। और ये इसका EMA डाउन ट्रेंड था, हाँ वो देखो जो आपने बोला ना, हाँ इसका EMA का फेस डाउन ट्रेंड में था अब तो तक। अभी आप देखोगे ये वाला जोन का मैं देखूंगा मैं। ओके, मतलब ये जोन जो आपने बनाया है वो जोन पे वापस आएगा तो आप वापस आएगा तो मैं लूँगा। ठीक है, ये सबसे सिंपल सा चीज़ है। पर ये जोन तो पहले का था ना। तो अगर आप देखोगे मल्टीपल टाइम इसको रेस्पेक्ट किया ना, 1 टाइम, 2nd टाइम, तो ये एक डिमांड जोन की तरफ वर्क करेगी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेशेंस का भी अभी ये जो पॉइंट है, अभी ये सप्लाई जोन था। अगर सप्लाई आप जोन ये है। सप्लाई अभी यहाँ पे ये है, तो अभी आप यहाँ पे लेके क्या करोगे, कोई फायदा थोड़ी है ये। मतलब तो अगर आप लोगे और ऊपर गया तो भी ज्यादा बड़ा कोई टारगेट नहीं है। कोई फायदा नहीं है ना। ओके, मतलब अभी एक बार अपना वॉल्यूम शॉकर में आपके स्टॉक आ गए, यस, तो आप उसको अपनी वॉच लिस्ट में रखोगे। यस, फिर वापस से वो एक रिस्पेक्टेड डिमांड जोन के पास आता है, तो आपका चांसेस है आप बाय करोगे, और वो टाइम पे वो EMA के ऊपर भी रहना चाहिए। जैसे अगर आप सिंपल यूपीएल का देखो सर, सेम आप इसका स्लोप और उसका स्लोप में डिफरेंस है, राइट। अगर आप इसका स्लोप देखो, यही चीज़ मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ ना कि 50 EMA एक बार वो टच करने आएगी। और अगर आप देखोगे यही चीज़ को मैं अगर यहाँ यूपीएल दिखाता हूँ, तो अगर मैं पहले से ही इसको फॉलो कर रहा हूँ, जैसे यूपीएल है, तो मेरा जो स्टडी होता है यूपीएल लिमिटेड, ऐसा क्यों आ रहा है, आगे देखो। तो अगर आप यूपीएल देखो, ये सप्लाई एंड डिमांड है। आप देखो मैं अपने डिमांड का वेट कर रहा था। अगर आप देखो कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे जा रही है। अभी ये जो ट्रेड चैनल है यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस करी, जब इसके ऊपर जाने लगेगा बेहतरीन। आप पर सर यहाँ पे आपने 2 डिमांड जोन बनाया है। Yes. और ये पहली डिमांड जोन पे भी आया और फिर दूसरे डिमांड जोन पे भी आया। करेक्ट। तो पहले डिमांड जोन पे आपने खरीदा था, तो वहाँ पे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, नीचे आया तभी। लेकिन वहाँ पे अगर आप देखोगे डिमांड जोन के पास भी डिमांड का भी ट्रेड करने का एक तरीका होता है, वहाँ प्राइस एक्शन कंफर्मेशन नहीं। अगर आप देखोगे तो वहाँ पे मैं 3 कैंडल देखता हूँ, 1 2 3 कैंडल, 3 हाई कैंडल, बेसिकली ये उस पर क्लोज नहीं हुआ। अगर आप तो थोड़ी फिर देर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करके आप निकल गए थे। मैंने लिया नहीं ना, मेरे पास ऑलरेडी पोजीशन है इसके। ओके, तो मुझे पता है नहीं। अब आपका वॉच लिस्ट भी बहुत बड़ा स्किनर का काम करता है, ठीक है। तो एक्चुअली मान लो कि यहाँ पे लॉस करे कुछ क्वांटिटी, मान लो कि मैंने यहाँ पे 20 क्वांटिटी 50 क्वांटिटी लिए, तो और यहाँ पे एक बनता है ना, यही चीज़ मैं बाई ऑन डिप, कहाँ बाई ऑन डिप करना। ओके, हाँ आपने बोला था, राइट, बाय ऑन डिप का भी जोन होना चाहिए। कहाँ करोगे आप बाई ऑन डिप यहाँ करोगे तब भी जाओगे, यहाँ पे जाओगे तब भी जाओगे। कुछ तो मतलब टेस्ट करोगे, अगर आप थोड़ा तो टेस्ट करोगे दे करके, तो वो चीज़ है। इसीलिए मैं आपको रियल टाइम जो बैक टेस्ट भी आप बोल सकते हो कि ऐसे वर्क करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको चोला फाइनेंस है, चोला फिन, ठीक है। अगर आप चोला फिन देखते हो तो आप इस चीज़ को देखो, ये अगर आप चोला फिन को, इसीलिए आप वॉल्यूम कहीं नहीं देखोगे, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बनी है। हाँ, मतलब वो आपने रखा नहीं है पर था। हाँ, और आप देखोगे कि मार्केट इस समय डाउन ट्रेंड में था मार्च में,
तो वो तो अभी भी है। तो अगर मैं यहाँ पे जो लॉजिक में आप देखो सर कितनी ब्यूटीफुल तरीके से मैंने यहाँ डिमांड बनाया, यहाँ डिमांड बनाया। अब फ्यूचर में देखो कैसा क्या हुआ। ये आपका ऐसा हिट हुआ, नो राइट। फिर यहाँ पे ये आया तो आप कुछ तो करोगे। देखिए कितनी 2 बार ब्यूटीफुल तरीके से किया। तो यही चीज़ है, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो सर आप जब भी आपका स्विंग ट्रेड लेते हो, हाँ। तो आपका स्टॉप लॉस कितने परसेंटेज का आप सोचते हो कि इतना परसेंटेज मेरा स्टॉप लॉस रहेगा? मैं सर यही देखो स्टॉप लॉस 2 तरीके। देखिए स्टॉप लॉस मैं ट्रेडिशनल वे से जाता ही नहीं हूँ। क्या होता है ट्रेडिशनल वे? अब ये 100 पे लिया, 90 पे 10% लगा तो दो। आप किस तरीके से लगाते हो? मेरा सिंपल है, मैं डिमांड जोन के पास उसके नीचे एसएल लगाऊंगा। ठीक सिंपल। है, समझ गया। दूसरी चीज़ है, अगर मैंने यहाँ 100 क्वांटिटी ली है, ट्रेड गलत हो गया, मैं आधे क्वांटिटी काट दूंगा। तो आधा रखोगे ही क्यों? आधा रखूंगा मैं, पर क्यों? क्योंकि वो मेरे को दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ तक होगा तो फिर मैं ऐड करूँगा। कुछ रखूँगा मैं, अच्छा। पोजीशन साइड यूज़ कर दूंगा मैं, क्योंकि उसका भी एक उसका लॉजिक है। और आप एग्जिट कैसे करते हो? वही इसके अगर सप्लाई डन के नीचे हुआ तो एग्जिट, और फिर नहीं, प्रॉफिट बुकिंग कैसे करते हो? जैसे डिमांड जोन आया सर, अब आप बताओ यहाँ पे डिमांड सप्लाई आया तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे ना। ओके, मतलब आप डिमांड जोन के पास बाय करते हो और सप्लाई जोन के पास अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हो। सिंपल। तो अगर आप इसी को अगर आप इसी चीज़ को हार्मोनिक वे में देखो, इसीलिए मैं बोला हार्मोनिक भी बन रहा है, डिमांड जोन के पास भी है, एंड सी द ब्यूटी। कोई इसे जादू बताएगा, लेकिन इसके पीछे लॉजिक तो कुछ और है ना सर। समझ गए कि मतलब जो चीज़, सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, आप उसको अलग करके देखोगे देन रॉन्ग हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर इसी तरीके से एप्पल हो गई, एप्पल, हाँ एप्पल। तो अगर आप एप्पल को देखते हो, जैसे ये है, अब देखो कितनी ब्यूटीफुल तरीके से ये डिमांड जोन के पास भी है। और देखो ये चीज़ इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये 26 मार्च का सेबी का भी रूल भी फॉलो हो रहा है, हम लोग स्टडी भी कर पा रहे हैं। नहीं, हम तो देखो ऐसी बात नहीं है। हम तो देखो यहाँ पे ये सीरीज का इंटेंशन ही वही है कि मार्केट में बहुत सारे टाइप के ट्रेडर होते हैं, सबका एक यूनिक मेथड होता है, राइट। अभी आप मुझे जिस हिसाब से समझा रहे हो ना, आज मैं पहली बार आपकी ये मेथड समझ रहा हूँ। मैं आपके कुछ पॉइंट्स समझ गया हूँ, फिर भी कुछ पॉइंट्स के मेरे पास डाउट हमेशा ओपन ही रहेंगे। तो हम किसी को भी, मतलब आपको भी हम ये नहीं बोल रहे कि भाई ये आप ले लो या वो बेच दो। ये पूरा का पूरा इनकी मेथड क्या है वो बताने के ऊपर का ये वीडियो है। और वो बताने के लिए आपको कुछ एग्जांपल शेयर करने पड़ेंगे। और जो सेबी का रूल आया हम उसका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उस हिसाब से ही हम बताएंगे। तो अगर आप देखो सर एप्पल अगेन मार्च, ओके, एंड उसके बाद आप देखो, आप ये बताओ रिस्क टू रिवार्ड रेशियो क्या है इसमें? रिस्क तो कम ही होगा आप अगर बाय जोन के पास आप ले रहे हो तो। मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूँ कि एसएल आपका हिट ही नहीं करेगा। नहीं, अगर हिट भी किया तो कम ही होगा ना। कम ही करेगा। अभी जैसे अभी ये है, फिर मैं आपको डीमार्ट दिखाता हूँ। डीमार्ट फेल भी दिखाऊंगा, फेल भी होते हैं। जैसे अब डीमार्ट है, जैसे डीमार्ट मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये ना हमेशा, अभी देखिए ये डिमांड के पास भी था और कितनी ब्यूटीफुल तरीके से गई है, आप देख सकते हो। और ये मैंने पुल बैक पे भी शेयर किया, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आई थी। और अब देखिए आप ये ऊपर गया तो अब मैं उसका ये बनाऊंगा, ये है ना 4 अक्टूबर। अब देखो कितनी ब्यूटीफुल तरीके से इसको रेस्पेक्ट करती है। ठीक है, तो अभी आप ये देखोगे तो यहाँ पे डिमांड सप्लाई जोन भी बन रहा था, उसको पावर सप्लाई जोन बोलते हैं। और यहाँ पे हार्मोनिक का रेशियो भी बन रहा है। तो अब बताइए कि ये जो बोलते हैं कि वी कैन नॉट फाइंड टॉप एंड बॉटम, लेकिन मेरा मानना है कि ठीक है 10%, ज़्यादा नहीं मैं बोलता हूँ, एटलीस्ट नहीं शॉर्ट कर सकते, टॉप नहीं पकड़, प्रॉफिट तो बुक करेंगे डी पे। सिंपल, मेरा सिर्फ यही है। अगर आप देखोगे ये अपने आप में एक रेफरेंस हो जाता है, तो ये ना हमेशा इसको फॉलो करेगी। फिर आप देखोगे, फिर मैंने ड्रॉ किया। तो इस तरीके से चीज़ें अभी आप रिसेंटली भी देख सकते हो 2 फरवरी का इस लेवल को फॉलो कर रही है डीमार्ट। क्या रिस्क रिवार्ड है इसमें? आप इसी तरीके से कोटक चल रही है। आपका स्टडी जो है ना वो कॉन्फिडेंस देता है पैसे लगाने के। पैसे तो कॉन्फिडेंस से बनती है, कॉन्फिडेंस नहीं होगा हम पैसे नहीं लगा सकते। अभी आप जैसे ये है कोटक, अगर मेरे को पता है कि 1763 इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, तो अब देखो ब्यूटीफुल तरीके से इसको फॉलो कर रही है ना। करेक्ट।
तो अगर यहाँ पे मान लो कि आप यहाँ पे बुक करते हो, फिर आप डिमांड का वेट करते हो, अगर फिर इसके ऊपर जाती है तो फिर लेते हो। तो एक कॉन्फिडेंस है ना, ये इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है, बट अगर दूसरी चीज़ है, ये आपको ये भी बोले कि वेट फॉर दिस पॉइंट, नो बाई ऑन डिप देयर, बी पे बाई ऑन डिप नहीं करना है। करेक्ट। आप ऐसे लास्ट है कि एटलीस्ट यहाँ तक तो आप वेट किए। हाँ, मतलब आपने जल्दी खरीद के नुकसान दो का नहीं किया, टाइम और पैसे का भी। एटलीस्ट ऐसे भी मैं पता लगाता हूँ। मैं अपने जैसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, अभी तो रखना था मेरे को। एक्चुअली आप देखोगे जैसे ये है, ऐसे में आपको लॉरेस लैब का जैसे ये एग्जांपल है। मैं सोच रहा हूँ ये डी आएगा, मैं क्यों वहाँ पे बाई करूँ। करेक्ट, समझ गया मैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप ये तरीके तो कितने ब्यूटीफुल तरीके से डी को फॉलो की है। करेक्ट, ठीक है। अगर इसी तरीके से अभी सबका जो लॉरेस लैब चल रहा था, अब लॉरेस लैब को मैं बताता हूँ कि लॉरेस लैब कैसे वर्क किया है। लॉरेस लैब, अगर आप लॉरेस लैब जाओगे तो अब ये चार्ट को आप देखो, ये था कि यहाँ से रिवर्सल होगी और आप देख सकते हो। तो अब आपका रिस्क क्या है, इसीलिए जब बोलते हैं रिस्क टू रिवार्ड, मुझे पता है कि अगर आप डी पे लेते हो, एक से एसएल लगाते हो, एक आपका एसएल हिट नहीं होगा, बट द ओनली पेशेंस। क्योंकि जब टॉप पे भी जाती है, जैसे देखो अभी फिर मैंने इसका ये भी ड्रॉ किया, ये सप्लाई, तो दोनों को मिक्स करता हूँ ना। अगर आप दोनों को मिक्स करोगे तो देखो कितना पता चलता है ना, कि अगर मान लो आपने 100 क्वांटिटी यहाँ कर दा, कुछ तो बुक करोगे यहाँ पे, राइट। तो ये सिंपल सा स्ट्रेटजी है हार्मोनिक बेस। तो ये सब ये आपको कोई डाउट समझ में आया सर? नहीं, देखो समझ में तो मुझे आया है। मैं आपका जो मेन क्रक्स है ना वो मैंने समझ लिया है कि आप सपोर्ट के पास बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हो और आप रेजिस्टेंस के पास, मतलब आपके सप्लाईज उनके पास आप प्रॉफिट बुकिंग देखते हो, राइट। बाकी मैं आपका हार्मोनिक पैटर्न और ये सारी जो चीज़ें हैं वो समझने के लिए तो टाइम लगेगा वो, क्योंकि वो मैंने कभी सुना ही नहीं था ना। जैसे मैंने नहीं सुना है वैसे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने भी नहीं सुना होगा। बट मैं आपकी मेथड में से क्या चीज़ ले पाया हूँ पता है आपको? कि मेन आपका वॉल्यूम शॉकर, मुझे आपकी मेथड में सबसे अच्छा क्या लगा, आपका वॉल्यूम शॉकर, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि कौन से स्टॉक में अच्छी एक्टिविटी हो रही है। करेक्ट। एक बार आपको वॉल्यूम शॉकर वाले स्टॉक मिल गए, आपने वहाँ पे बाय जोन बना लिया, और आप इसका उल्टा भी कर सकते हो। करेक्ट। वॉल्यूम शॉकर सेल साइड भी कर सकते हो। तो आपने उसका सप्लाई जोन बना लिया, और फिर वापस से जब वो जोन के पास आएगा तब आप अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, या फिर वो सप्लाई जोन के पास आएगा तो आप सेलिंग जोन का देख सकते हो। तो ये मैंने आपके अभी पिछले हम 1-1.5 घंटे से जो भी बात कर रहे हैं ना, उसमें से मैंने ये चीज़ आपने सही पकड़ा। अब मैं बोलता हूँ ठीक है, आप अगर हार्मोनिक नहीं भी जानते हो, दो चीज़ पे, सप्लाई एंड डिमांड जोन, वॉल्यूम, EMI, 3 इज एनफ फॉर मेक मनी। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना सर। अभी मैं हार्मोनिक नहीं जानता और मैं आपका वो दूसरा नहीं जानता, क्या बोलते हैं इसे, हार्मोनिक और क्या बोला था आपने अभी, ABCD क्या बोलते हैं हाँ, वो हार्मोनिक पैटर्न ही है ABCD। हाँ, तो ये सारी चीज़ों को मैं नहीं जानता। हाँ। और मैं इसको जानना भी नहीं चाहता एक्चुअली। नहीं ठीक है, एक्चुअली है ना? क्या तो है? मैं क्या करूंगा कि आपकी मेथड में से जो मुझे अच्छा लगा है वो अपनी मेथड में ऐड ऑन करूंगा। सिर्फ आप अपने मेथड में सप्लाई एंड डिमांड को ऐड कीजिए और 50 MA को, बस। क्योंकि 50 MA अगर आप विलियम ओ'नील के बुक को भी जाएंगे, उन्होंने 100 ईयर्स के डेटा को रिसर्च किया है। क्या नाम है उनके बुक का? हाउ टू मेक मनी इन ए स्टॉक मार्केट। राइट। तो आप उसको जाओगे ना, उनकी सारी स्टडी 50 MA, अगर आप जाओगे, इवन हम लोग जो RS पढ़ते हैं, आप कभी RS 21 और RS मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ, और 50 MA को कंपेयर करके देखना। ओके। जब RS पॉजिटिव भी होगी ना, तभी वो 50 MA के ऊपर जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, 50 MA को फॉलो करे और आपके वीडियो में कमेंट करे वर्क करता है कि नहीं। क्योंकि 50 MA को देखने का तरीका भी होना चाहिए। आप
डाउनवर्ड नहीं देख सकते हो, आपको देखना अपवर्ड। फॉर एग्जांपल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप जैसे अगर आप देखोगे तो मैं बहुत दिनों से मैं मेंशन कर रहा हूँ डोंट बाय बिलो 50 EMA। ठीक है, उसका एक सिंपल रीज़न है, आप कुछ नहीं जानते हो और मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इसको जानता हूँ 50 EMA, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मैथ। और अगर आप निफ्टी पे ही जाते हैं तो निफ्टी पे ही जाओगे सर, तो ये तो अगर आप देखोगे 50 EMA कि जब तक आप ये देखो 50 EMA, अब ये मेरा सप्लाई एंड डिमांड बना हुआ, अभी ये कहाँ है? 50 DMA के ऊपर है, 50 EMA के ऊपर है, नीचे है? नीचे है। हाँ, अगर आप देखोगे ये रियल टाइम नहीं दिखाएगा, अगर आप यहाँ पे जाओगे, मेरे पास सारे चार्ट के होते हैं। हाँ, अगर आप देखो सर, ये जो रेड लाइन है आपका वो 50 EMA EMA है। आप कितनी हाँ, मतलब EMA के नीचे आ गया वैसे खराब। खराब। ओके, और अभी यहाँ पे मैं आपकी चीज़ समझ गया। समझो वो स्टॉक या कोई भी इंडेक्स EMA के नीचे है और वो वापस पुल बैक करके EMA के पास आया और वहाँ पे सप्लाई जोन भी पहले वाला था, तो दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट। इवन अभी आप देखो HAL देखो, ये सब सारे मैंने हर जगह जहाँ भी प्लेटफॉर्म पे बोला, देखो ना सर, इसका उसी समय ख़त्म हो गया जब ये 50 EMA के नीचे गया। उसका ट्रेंड खत्म हो गया। ये डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम है, इसीलिए लास्ट डिफेंस ऑफ अप ट्रेंड 50 EMA। ठीक है और सर। एज ए स्विंग ट्रेडर हमको 50 EMA, आप देखो स्लोप देखो 50 EMA देखने का तरीका भी, ये देखो अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है, राइट? अपवर्ड, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल, देयर यू कैन सी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो ये सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेटजी ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल और एनीवन जो प्रोफेशनल भी है वो भी इस्तेमाल कर सकता है। बट मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मैं तो ये था कि चलो, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ रूल्स फॉर अप ट्रेंड, ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, बिकॉज इज बिलो 50 EMA, स्लोप डाउनवर्ड है, RS21 भी निगेटिव है, राइट? आप इतना लगा लो ना, RS21 और 50 EMA, दैट्स एनफ एंड वॉल्यूम एंड सप्लाई एंड डिमांड, राइट। ये पब्लिकली अवेलेबल है। सही है सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ। और देखो, मैं आप लोगों को भी एक बात बताता हूँ। सर 4-5 साल से आप ट्रेड कर रहे हो, तो सर का शायद समझाने का तरीका सही नहीं होगा, बट एज अ व्यूअर और एज अ ऑब्जर्वर हमें ये देखना चाहिए कि भाई आज के वीडियो में से हम क्या हमारी मेथड में ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे सर ने बोला कि सर पहले सिर्फ वॉल्यूम शॉकर देखते थे, फिर वॉल्यूम शॉकर से उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, तो उन्होंने क्या किया, सप्लाई जोन डिमांड जोन ऐड किया, फिर हार्मोनिक पैटर्न्स ऐड की। तो सर ने अपनी मेथड को और रिफाइन किया और फाइन ट्यून किया, राइट? उन्होंने अपनी मेथड को फेक नहीं दिया साइड करेक्ट, पे। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो आज के वीडियो में से आपको ये देखना है कि भाई आपकी जो भी मेथड है उसमें आप आज की वीडियो में से क्या चीज़ लेके उसको ऐड ऑन करके और अच्छा बना सकते हो। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि भाई मैं कभी भी रिवर्सल ट्रेड पे ज़्यादा जोर नहीं देता था, बट मैं अगर अभी रिवर्सल ट्रेड पे ज़्यादा जोर दूंगा तो वॉल्यूम शॉकर पे ध्यान रखूँगा और सप्लाई डिमांड जोन के पास बनाए कि नहीं वो देखूँगा। तो ये एक चीज़ मेरे लिए टेक अवे था। और 50 EMA और अभी के समय में, हाँ, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। आपने मुझे बहुत सही समय पे बुलाया है। हाँ राइट, क्योंकि अभी तो मार्केट डाउन ट्रेंड पे है। दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि मैं आपको, अगर आप देखोगे तो मैं सबका, अगर आप देखोगे तो मेरे पास ऑलमोस्ट सबका मैंने ड्रॉ करके रखा है। इवन आप अगर देखोगे तो मैं सबका हार्मोनिक ड्रॉ करके रखा हूँ। जैसे अभी निफ्टी, अभी ग्लोबल, अभी आप देखो ग्लोबल हेल्थ बहुत अच्छा जा रही है, तो मैंने उसका हार्मोनिक ड्रॉ करके रखा है। इंडिगो का ड्रॉ करके रखा है। जेनटेक, अब जेनटेक में ये सब निफ्टी 50 में नहीं है सर, बट ये सब फेमस स्टॉक है, फंडामेंटली गुड स्टॉक है। अच्छा, मतलब आप उसकी भी लिस्ट रखते हो? हाँ, रखता हूँ। जैसे आपको पता है मैं कहाँ पे चार्ट शेयर करता हूँ, तो एक्चुअली जैसे मुझे पता हो, जैसे लिंडे बहुत अच्छा काम किया, लिंडे इंडिया, तो मुझे पता है। जैसे रिसेंट IPO है डेंटा, ऑल टाइम हाई किया, रेडिको हो गई, रेडिको कहता है, मतलब बेसिकली डाउन ट्रेंड मार्केट इज़ द वेरी गुड टाइम फ्रेम जहाँ पे आप रिवर्सल ट्रेड अच्छे उठा सकते हो। तो मेरे लिए तो आज के वीडियो में से ये सारी चीज़ें टेक अवे थी जो मैं अपने चीज़ में ऐड ऑन करूँगा। यस सर। तो थैंक यू सर, आप आए। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। नहीं सर, देखो ये प्लेटफॉर्म है ना, ये कोई मेरा खुद का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, राइट? और यहाँ पे जो भी पर्सन अपने लाइफ में अच्छा कर रहा है, मैं भी तो सीख रहा हूँ ना सर।
ऐसा भी हो सकता है कि आपको मेरे से ज़्यादा अच्छा आता हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप मेरे से अच्छा ज़्यादा रिटर्न कमा रहे हो। देखो मैं आपको बता दूं, मेरी कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है मार्केट से। मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं 20 से 30% रिटर्न साल का, मैं आप जैसे हफ्तों की बात नहीं करता सर, एक्चुअली मैं साल का उतना रिटर्न कमा पाऊँ पूरा टाइम ध्यान दे के मेहनत करके, तो मैं अपने अकाउंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ कर रहा हूँ। अब ऐसा होगा कि कोई कोई साल ऐसे होंगे जो बहुत बुलिश होंगे, तो वहाँ पे आप ज़्यादा परसेंट रिटर्न कमा लोगे। कोई कोई साल ऐसे खराब होंगे जो आप शायद अपने एवरेज के भी नीचे चले जाओगे। बट अब जब आप 10 साल का CAGR एवरेज निकालोगे, तब मुझे 20% से ऊपर ही रहना है। ऑब्वियसली अगर मैं देखता हूँ म्यूचुअल फंड में भी मेरा इन्वेस्टमेंट रहता है, मैं देखता हूँ ना 5 साल में उसका क्या रिटर्न है। तो तो वही अगर आप बात है ना सर, कि अगर 12 से 15% ही रिटर्न कमाना है तो फिर मुझे म्यूचुअल फंड में ही डाल देना चाहिए। करेक्ट, वो लोग करके देंगे मुझे। हाँ मुझे भी वो अच्छा है। हाँ। क्योंकि मैं सारा स्टॉक करता हूँ, लेकिन कुछ कुछ उसमें भी डाल के देखता हूँ कि चलो जैसे अभी समय है ज़्यादा लगाए, क्योंकि सर ये जो वॉल्यूम शॉकर क्रिएट करने वाले हैं ना, वो लोग हैं। इसीलिए मैं बोला, हाँ। क्योंकि मैं देखता हूँ कि हम लोग बहुत सारे बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे, हाँ। EPS ये वो, मुझे समझ में नहीं आता। मैं एक्चुअली आई एम इन टेक लीड इन फिनटेक सोल्यूशन कंपनी, हाँ। एंड आई ऑलवेज यूज टू गो अटेंड कंपनी का मीटिंग में, तो वो बोलते हैं कि हमारा कंपनी का इस बार EPS बहुत अच्छा है। हाँ। तो EPS है तो आप लोग अच्छे से काम करो, रेवेन्यू बढ़ेगा, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि EPS 10 टाइम्स होगा। ओके। ठीक है, तो ये सब सारा चीज़ है। तो एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करने का, बट मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। राइट राइट। आई एम डेवलपर। तो आपके व्यूअर्स को शायद अच्छा लगेगा, और अगर वो कमेंट करते हैं तो मैं श्योरली आई विल रिप्लाई ऑन दैट, अगर कुछ हाँ, तो सर का एक यूट्यूब चैनल भी है, सर वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव नहीं है, आप सर को वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। सर आपका ट्विटर आईडी है? हाँ ट्विटर आईडी मैं वहाँ पे ट्विटर आईडी भी नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और सर ने जो वॉल्यूम शॉकर वाला स्क्रीनर बताया है, वो मैं सर से ले लूँगा, लिंक उसकी डाल दूंगा। और जो सर ने खुद का इंडिकेटर बनाया है, जो कलर कैंडल कलर जो चेंज होता है जोन वाला, वो भी मैं सर से ले लूँगा। अब देखो जितना पॉसिबल होता है ना, उतना मैं आपके लिए लोगों से लेता हूँ। बट ये वही बात हो गई, ये सारे टूल्स है, बट ये टूल्स को आपको कैसे यूज़ करना है वो आपको समझना पड़ेगा। सर इतने सालों से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारे टूल्स हमने हमारे सिस्टम में लगा दिए तो हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। शायद ऐसा भी हो सकता है कि टूल लगाने की ज़रूरत भी ना हो। इट्स ऑल अबाउट एक चीज़ और, हैबिट। हाँ, जो मास्टर इन वन जो सीरीज़ है, उसका सेम चीज़ है हैबिट। आपने जो हैबिट डेवलप किया है, क्योंकि मैं आपका व्यूअर हूँ, हाँ। सब्सक्राइबर भी हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हम एक दूसरे से सीख सकते हैं कि इनका क्या हैबिट है, करेक्ट। क्यों आप सक्सेसफुल हो। आपका हैबिट ही आपको सक्सेसफुल बनाता है। सही बात है, वही होता है ना सर। और अगर आपकी हैबिट खराब होगी तो आप खराब, मतलब आप लाइफ में भी खराब करोगे। सब हैबिट पे ही होता है सर। तो और वहीं से एक आप किसी चीज़ में महारत हासिल करते हो। सही है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। आपको अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन होता है ना कि अरे यार क्या बोला शिव जी ने, क्या यहाँ पे क्या बोला, वहाँ पे क्या बोला, तो एक आध बार वापस से वीडियो देख लो। बट अगेन मैं आपको यही बोलूँगा कि जैसे मैं हार्मोनिक पैटर्न्स को फॉलो नहीं करता, तो मैं हार्मोनिक पैटर्न्स ये वीडियो में समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा था कि सर कहाँ पे कौन सा जोन एरिया है जहाँ पे सर बाय करते हैं, कौन सा जोन एरिया है जहाँ पे सर प्रॉफिट बुक करते हैं। तो थैंक यू सर, मज़ा आया आपके साथ आज के ये वीडियो में, एंड आई विश आपको भी अच्छा लगा होगा हमारे साथ। नहीं, आपसे मिलकर एक्चुअली पॉजिटिव लोगों से पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है ना, एक्सचेंज। अच्छा आता है, मेरी वाइफ तो बोलती है नहीं आता है पॉजिटिव वाइब, तो सही है सर, थैंक यू, मज़ा आया। एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम हमारे चैनल पे यही कोशिश करते हैं कि जो भी लोग अपनी स्ट्रैटेजी में मास्टरी करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको लाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो बस थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।